अभी मैंने डाउट्स निकालने के लिए बोले थे सभी को, तो अभी 2 लोग हो गए ज्वाइन, सुबोध जी, मंजू जी, आप दोनों ही हो, भी हो जाएंगे बाकी के लोग भी थोड़ी देर में ज्वाइन। डाउट्स मैंने निकाल के रखने के लिए बोले थे, तो डाउट्स आपने निकाल के रखे कि क्या आपको कोई डाउट्स है मार्केट में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, ऐसा कुछ है तो वो पूछ सकते हो आप, या फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है वो सारे, क्योंकि ये जो अभी का संडे का सेशन है ना, वो डाउट सॉल्विंग पे ही पूरा। सुबोध जी अगर आपने डाउट्स निकाल के रखे तो एक एक करके आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका पूछ सकते हो आप, क्योंकि ये सेशन ही उसी के लिए है, डाउट सॉल्विंग के लिए, या फिर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है मार्केट में काम करते वक्त, अगर जो भी है प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। कॉन्फिडेंस की कमी आप अनम्यूट कर सकते हो, इसे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी। आप मार्केट में कब से हो मुझे बता दीजिए। तो वो जी आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो। 5-6 मंथ से हो, ठीक है। माइक अनम्यूट हो सकता है तो कर लीजिए, अच्छा होगा। हेलो हेलो। ओके जी, जी बता दीजिए, सर। क्या कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ पे आ रही है, क्या मतलब दिक्कत आ रही है एक्चुअल में आपको। मतलब ऐसा ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि लॉस नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए ऐसा। अच्छा, ऐसा ऐसा और मतलब। जैसे कुछ अपोजिट साइड अगर कुछ फास्ट मूव आए तो निकल जाते हैं, बट वो बाद में अपनी डायरेक्शन में जाता है अच्छा ट्रेड। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको मतलब डर लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने पहले उस तो पे। कैपिटल कम है। अच्छा, कितने अगर कैपिटल वो से काम कर रहे हो हो आप। गया तो अप्रॉक्स मेरे पास अभी 27,000 है अच्छा, ओनली। डीमेट अकाउंट में 27,000 रुपीज़ है, तो कितने लॉट से आप ट्रेड कर हाँ, रहे हो। एक एक एक। एक ही लॉट से कर रहे हो, और दिन के कितने हम्म, ट्रेड लेते हो। आ, हेलो। हाँ, दिन के ट्रेड कितने लेते हो आप। ट्रेड तो दो ही है, फिक्स है रूल, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। हाँ, पहला तो ट्रेड लिया, अगर प्रॉफिट हो गया तो छोड़ देना, नहीं तो एक और ट्रेड लेना, अगर दोनों में लॉस हो गया तो बंद। तो अच्छे हैं आपके रूल्स तो अच्छे हैं। अभी तक एक भी बार ब्रेक नहीं किया, जब से कर रहा हूँ अच्छा, ऐसे ही करता हूँ। तो बहुत बढ़िया है आपके रूल्स। आपके रूल्स में ये तो फिक्स है कि 2 ट्रेड से ज़्यादा आगे हमें नहीं जाना, राइट। 2 ट्रेड हो गए, हाँ दोनों में लॉस हो गए, हमें कट करना है, या फिर पहले में लॉस हो गया, दूसरे में हमारा प्रॉफिट हो गया, तो सिस्टम हमें क्लोज करना है, हाँ, ऐसा ही है ना सिस्टम। अगर पहले में प्रॉफिट हो गया हाँ, तो फिर पहले ट्रेड में ही नहीं प्रॉफिट करना। हो गया तो भी आपको डे क्लोज करना है, राइट। तो ये हाँ। बहुत बढ़िया रूल है, ये होना ही चाहिए, हर एक के सिस्टम में ये रूल होना चाहिए। अब मुझे बताओ, आप बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं रहा, एक रूल आपके सिस्टम में है क्या, कि आप जब समझो रिस्क ले रहे हो, एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, राइट, आपका कितने हम्म। पॉइंट्स का एसएल रहता है वो मुझे बता दीजिए। मतलब अभी तो मैं कैंडल स्टिक फॉलो करता हूँ। जी। तो जैसे होगा तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पे अगर आप पकड़ोगे तो वही 60 से 70 पॉइंट है स्पॉट पे। स्पॉट पे, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे कितना होता है आपका जो एसएल है। अब वही तो सर प्रॉब्लम हो जाती है कि उस पे कभी कभी अगर अपोजिट में फास्ट मूव आया तो फिर वो बहुत ज़्यादा ले जाता है कभी कभार अच्छा, एग्जिट करते समय ही। मतलब अब एक समय तो एसएल ऐसा हुआ था कि एसएल सिस्टम में हाँ, नहीं लगाते आप। नहीं वो सर वो एक्चुअली क्या करता हूँ ना मैं, जैसे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो मैं भी वो 5-6 महीने से वही कर रहा हूँ। ऑप्शन बट सेल मैं कर ना रहे हो, काफ़ी, हाँ। ओके। हाँ एक लॉट से तो अच्छा ऑलमोस्ट 25 से 20 से 25 में हो जाता है मेरा एक लॉट अच्छा, सेल। हेज करके ना वो।
आउट ऑफ द हाँ, मनी लेकिन में आप थोड़ा आप। दूर हेज करते हो तो इसलिए आपको थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 30 हाँ, लगता है। आप पास बट का मैं काफ़ी करते थोड़ा हो। पास हेज करता हूँ। अभी मतलब कॉन्फिडेंस की है तो कमी है, तो इसलिए उतना रिस्क भी नहीं लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मेरे को दिक्कत ये होता है कि मेरी पोजीशन मतलब बहुत 300 से 400 पॉइंट की दूरी पे रहती है बैंक निफ्टी पे, अच्छा, मतलब स्टॉक प्राइस पे। अच्छा, अब मैं 1 पैसा डालूँ, अगर मेरा मान लो आप मेरे को 1 लॉट पे 400 का लॉस बुक करना है मैक्स टू मैक्स। अच्छा, ओके। तो दिक्कत ये होता है कि अब दोनों पोजीशन है, हुँ, अब हुँ। एक में लॉस दिखा रहा है कि मान लो आप ₹800 और अच्छा, दूसरे में प्रॉफिट ही दिखाएगा, क्योंकि काफ़ी पास है जो, राइट, तो ओके, उसमें तो 300 का प्रॉफिट दिखाता है। तो अच्छा। इस वज़ह से मैं मतलब अपने एसएल डिसाइड नहीं कर पाता, तो इसलिए सिस्टम पे नहीं डाल पाता। एक काम करो आप जो ये कर रहे हो ना, मतलब आप हुँ, क्या हुँ। कर रहे हो समझो, यहाँ पे 44,000 पे मार्केट है, तो आपको हाँ। अगर यहाँ से आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आपको आप हुँ। कॉल शॉर्ट करते हो, राइट? जी। कॉल शॉर्ट करते हो तो वो एट द मनी का करते हो, इन द मनी का करते हो, मतलब स्ट्राइक प्राइस अ, जो है ना उसका प्रीमियम है, प्रीमियम कितने रुपीज़ का होता है? 200 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का, कितने का होता है प्रीमियम? जैसे मैं अगर इस स्ट्राइक प्राइस बोलूँ तो जैसे एक पे एट एट द मनी से एक 100 पॉइंट इन द मनी सेल हाँ, करता हूँ, अच्छा, और ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी बाय करता हूँ। डेल्टा वही हाँ, आपका ओके, अप्रॉक्स 0.25 होता ठीक है, है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, 300-400 पॉइंट आप ओटीएम आप बाय करते हो, लेकिन ये जी। वाला यहाँ पे जो एक्चुअल में आपको सेल करना है कॉल, वो हुँ, हुँ। उसका प्राइस कितना होता है? मतलब 300 रुपये के आसपास होता है? ऑलमोस्ट जैसे वो तो मतलब एक्सपायरी पे डिपेंड करेगा कितना दूर है, बट जनरली आप मानो तो 200 से तो ऊपर ही रहता है। मतलब 200 से 250 के बीच में, राइट? हुँ। और जो हाँ, दूसरा वाला आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो वो कितने रुपीज़ का होता है? ऑलमोस्ट हाफ होता है उसके, मतलब मतलब ऐसा सौ मैं रुपीज़ के करता आसपास। हूँ। हाँ, उसके हाफ, अगर वो 300 का हुआ तो ऑलमोस्ट 150 के आस-पास कर लेता हूँ, वही 300 हाँ, पॉइंट हाँ, 400 हाँ। पॉइंट दूरी में जो हाफ दिखा, हम्म। मतलब उसका हाफ, ये तब कर आपका डेल्टा आता है ऑलमोस्ट 0.2225 ऐसा। डेल्टा कुछ भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतना हुँ, हुँ। इतना आपको ये हेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैक्स टू मैक्स हुँ, हुँ। 20 रुपये से 25 रुपये तक आपको जाना है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है हेज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ से हुँ, हुँ। आपका डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये 200 रुपये का तो हाँ। 100 रुपये हो जाएगा, लेकिन ये 100 वाला है ना आपने जो बाय किया है, हुँ, हुँ। वो भी फिर 40 रुपये 50 रुपये पे आ जाएगा, तो आपके हाथ में एंड में 50 या 40 रुपये ही बचेंगे, ऐसा होगा। ये पूरा हाँ, पूरा जो ऐसे सौ ही होता है। 100 रुपये आपको चाहिए ना, उसमें से आपको हुँ। पूरे 100 ना मिलके ये 40 या 50 रुपये ही आपके हाथ में बचे, क्यों बचेंगे? क्योंकि आपने ये इतना पास का आउट ऑफ द मनी का जो है ना वो आपने बाय कर लिया। हुँ। हुँ, सिंपल हुँ। सिंपल सिंपल एक रूल फॉलो कीजिए आप। हुँ, मैं हुँ। बताता हूँ, जैसा मैंने बताया भी है वीडियोस में। थोड़ा सा आपका माइक माइक का आपका 1 थोड़ा सेकंड, ज़्यादा हो जा रहा है। अब ओके, सही है? हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपको यहाँ हुँ। से एक कॉल शॉट करना है ना इस पॉइंट से, तो आप जो हाँ, भी हाँ। स्ट्राइक प्राइस है 200 250, समझो 250 रुपये का एक आपका प्रीमियम है उसका, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो हुँ, इन द मनी या फिर एट द मनी का, तो यहाँ पे आपको हुँ, कॉल शॉट करना है 200 से 250 के बीच में, और जो कॉल आउट ऑफ द मनी का बाय करना है ना, वो मैक्स टू मैक्स हुँ, 15 से 20 रुपये का होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स कितना आपको कैपिटल लगेगा? 30 से 32 हज़ार के बीच में। आप जो 25 हज़ार मुझे बोल रहे हो ना, उतने में बाईस हुँ, हुँ, पच्चीस हुँ, हज़ार में करना हो, लेकिन उससे आप देख रहे हो कि आपका लॉस भी हो रहा है, क्योंकि वो आप हुँ, पास का इन द आउट ऑफ द मनी का बाय कर रहे हो, तो आपको जी। थोड़ा सा कैपिटल में थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन आपको क्या होगा हाँ, मैं हाँ। बताता हूँ, यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गया, आपको ये 100 पॉइंट मिल रहे हुँ, हैं, यहाँ से सिर्फ आपकी जाएंगे कितने पता है? 5 या 6 पॉइंट सिर्फ जाएंगे, तो 90 to 95% मतलब जो पॉइंट है ना, 95 रुपीज़, हुँ, ये आपके हाथ में बचेंगे। तो इस तरह से करना स्टार्ट कर दीजिए। ये होना चाहिए आपका डीप ओटीएम 1000-1200 पॉइंट, जो 15 से 20 रुपए में जो भी मिल रहा है ना, हाँ, वो हाँ। आपका होना चाहिए कब? मतलब अब एक्सपायरी तो वेनेसडे को हो गई, थर्सडे और हुँ, थर्सडे और फ्राइडे को ये 15 से 20 रुपए का, अगर मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे करोगे ना, तो 10 रुपए में भी आपका हाँ, 30 हज़ार में काम हो जाएगा, ऐसा होता है, क्योंकि एक्सपायरी पास आ चुकी होती है, और भी आपको हाँ, मार्जिन हाँ। बेनिफिट मिल जाता है एक्सपायरी जैसे पास आते हैं। तो ये करना स्टार्ट करो। ये जो इतना पास ओटीएम का जो 100 रुपीज़ के समथिंग का आप जो ओटीएम में बाय करते थे ना, वो 15 से हुँ, 20 मैक्सिमम, 20 के ऊपर मत जाओ, ऐसा करो। ये करोगे तो ओके। जैसा आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा ना, तो आपको वो पूरा बेनिफिट मिलेगा, इसमें से सिर्फ आपके 5 या 6 रुपए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ऐसा होगा। हाँ, तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। ओके। और अभी कौन? तो हेलो। सर जैसे अक्टूबर में मैं कर रहा था, एक मिनट, मतलब पूरा अक्टूबर। एक मिनट, हाँ, एक हाँ। मिनट।
ये जी। इनको पहले बोलने दीजिए, फिर बाकी के डाउट्स, बाकी लोगों के डाउट्स लेता हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए सर। जैसे सर अक्टूबर मैं पूरा ट्रेड किया हुआ हूँ अच्छा, ओके। और जनरल भी मेंटेन किया था। तो जैसे जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, तो मेरा मैं अभी टोटल 11 डेज़ ट्रेड किया हूँ मतलब अक्टूबर पे पूरा। ओके, 11 ट्रेड्स किए आपने, ठीक है। हाँ, और मेरे 1, 2, 3, 4, 5 दिन मेरा ऐसा लेट हुआ है 5 में एसएल और हिट 6 हुआ है, दिन प्रॉफ़िट है। 6 डेज प्रॉफिट है, तो आप ओवरऑल जी। प्रॉफिटेबल हो इस मंथ में? सर वही प्रॉब्लम आया मतलब मैं पहले तो ऑलमोस्ट ₹300 का लॉस लेता था पर डे। ऐसे अच्छा। ही मेरे लॉस जैसे अब मैं बड़ा-बड़ा बताऊँ तो एक दिन 222 का लॉस है, एक हम्म, दिन 288 का लॉस है, हम्म, एक दिन 151 का लॉस है। अच्छा। और लेकिन प्रॉफ़िट इसके बदले 490 का है, 600 का भी है, हम्म, एक दिन 320 का है, एक दिन 735 का है। बट एक दिन ऐसा है ना कि मतलब मैं सिस्टम पे डालता नहीं हूँ सेल, जैसे ही वो लो ब्रेक हुआ तो मैं निकाल देता हूँ फिर। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ इतना फ़ास्ट मूवमेंट आया मेरे को लॉस दिखा रहा था ऑलमोस्ट ₹300 का। अच्छा, ओके। और लेकिन वो इतना फ़ास्ट मूवमेंट आया ना मैं जैसे ही पोज़ीशन सेलेक्ट करके इसको रख किया वो मेरे को लॉस दिखा रहा था ₹800-900 का। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा-सा वेट किया और अच्छा, वो जस्ट 1 मिनट के अंदर ही मेरा लॉस हो गया ₹1630 का। अरे बाप रे, बाप रे बाप। तो उसके मतलब, बाद वो हाँ, मेरा पूरा हाँ, जी, ओवरऑल मैं जी, मतलब अभी तो हूँ लेकिन प्रॉफ़िटेबल लेकिन वो ऑलमोस्ट ₹100-200 बस इससे ज़्यादा जित नहीं हूँ। मतलब जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया था एक ट्रेड ने पूरा ले जी, लिया, राइट? पूरा जस्ट वो इतना फ़ास्ट मूवमेंट आया ना अपोज़िट साइड। ओके, तो मैं जस्ट एक, निकाल ही रहा लेकिन बहुत यस, फ़ास्ट आया मूवमेंट। एक एक बात आप जिंदगी भर अपने दिमाग में बैठा लो कि बिना एसएल के कभी भी काम नहीं करना। अगर आपका व्यू है ना मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एसएल हुँ, पढ़ना हुँ। ही चाहिए, कितने भी पॉइंट्स का हो आपका, अगर 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो, उस सिस्टम में एसएल पढ़ना चाहिए। जी। मन में कभी भी मत रखो एसएल। बहुत लोग बोलते हैं कि एसएल हिट करके मार्केट नीचे चला जाएगा, जाने दो। लेकिन ऐसा हुँ, अगर होगा जैसा आपने बोला कि वो स्पीड से चला गया, तो जितना हमने अभी तक कमाया ना वो सब लेके जाएगा एक ही दिन में, एक ही ट्रेड में। तो एक छोटा एसएल हुँ, चला जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं यही कहीं पे। लेकिन अगर वो पूरा डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, हमें निकलने का मौका भी नहीं दिया, तो वो एक दिन में हुँ। पूरा, जैसा आपके साथ हुआ कि पूरा हाँ, 10 सेम। दिन का प्रॉफिट एक पूरे एक दिन एक ट्रेड में वो लेके जाता है। तो एक हुँ, एक रूल उसमें ऐड कर दो आपके सिस्टम में कि फिक्स एसएल सिस्टम में लगा के ही रखना है। जैसे ही आप ट्रेड लेते हो कोई भी, पहले जाके आपके ऑर्डर्स में हुँ। आपका एसएल जाके पढ़ना चाहिए। एसएल पहले पढ़ना ही हाँ, चाहिए, ये फिक्स रूल कर दो। बिना इसके आप कभी भी काम मत करना, करोगे तो आप 100 दिन भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, एक दिन में पूरा का पूरा मार्केट लेके चला जाएगा। तो एसएल के बिना हुँ, कभी भी काम मत करो। भले वो एसएल हिट के डायरेक्शन में, एसएल हिट करके आपके डायरेक्शन में जाए, लेकिन होगा तो छोटा लॉस होगा। लेकिन जब पूरा मार्केट हाँ। पलटेगा ना तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये आप रूल ऐड कर ही लो आपके सिस्टम में, ओके। बाकी का जैसे मैं देख रहा हूँ वो सर आप, और हाँ, पता है ये हम्म, हाँ, और आपने बताया जी बोलिए? कि जो हुँ, छोटे छोटे आपने लॉस लिए, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये जी, के, और जो प्रॉफिट आपको आपने बताया कि 600 रुपये, 450, मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट भी हाँ, ठीक से फॉलो कर रहे हो। मतलब आप मार्केट को जी। 100 रुपये दे रहे हो, तो मार्केट से 200 रुपये आप एक्सपेक्ट करके ही चल रहे हो। मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आपका 1:2 एटलीस्ट मिनिमम है, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट तो क्योंकि ये, अभी तक मैं इससे हाँ, पहले ट्रेड करता था ना, तो मेरे लॉस ऐसे ही होते थे ₹300 का लॉस, हाँ, 300 प्रॉफिट वो फिर अच्छा, मैं एनालाइज़ किया अपना अच्छा, अच्छा, जनरल तो मेरे को समझ में आया कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड का कमी है, यस। तो तो फिर ये, मैं उसको ऐसा मैनेज किया। ओके, तो ये आपने अभी फिक्स कर लिया है ना, राइट? कि जब हाँ, सौ हाँ, रुपए अब का रिस्क अक्टूबर लिया है मंथ में तो मैंने स्टार्ट 200, किया, हाँ, तो 200 जब तक तो मैंने ये दिखता नहीं, बना लिया था रूल। ठीक है। तो ये फिक्स स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जब तक आपका मतलब जी। आपका 1:2 मिलता नहीं ना, तब तक एग्जिट मत लो हुँ, ट्रेड से। भले वो रिवर्स हो जाए, आपका एसएल ले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली 1:2 ये वाला रूल है ना, वो फॉलो करो। या आप मार्केट को 100 150 रुपये अगर देने के लिए तैयार हो ना, तो 300 रुपये लिए हुँ, बिना मार्केट से हमें जाना नहीं है। ये फिक्स रूल आपका होना ही होना चाहिए। तो अब कॉन्फिडेंस की कमी हुँ, आपको क्यों नहीं आएगी? अब मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर आपका सिस्टम तैयार हो गया है। देखो मैं बोलता हूँ कैसे सिस्टम तैयार होगा। आप 1 या 2 ट्रेड ले रहे हो दिन के, राइट? आपका रिस्क हुँ, रिवॉर्ड रेशियो भी है 1:2 का। तो पहले में भी हुँ, अगर एसएल हिट होगा, दूसरे में भी होगा। दिन का आपका मैक्स टू मैक्स 150 150 रुपये आपका अगर रिस्क होगा, तो 300 रुपये दिन का पूरा चला हुँ, जाएगा, राइट? ये आप मतलब रिस्क हाँ, लेने के लिए तैयार हो, पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर हो कि 300 रुपये मेरा चला भी जाएगा अगर 2 ट्रेड मेरे गलत हो गए, राइट? इसके लिए आप मेंटली हुँ, प्रिपेयर हो।
अगर पहला ट्रेड आपका लॉस में चला गया, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आपके पास 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इसकी वजह से पहले में अगर 150 रुपये जा रहा है, आप दूसरे में 300 रुपये कमा रहे हो, नेट में डे एंड में आप 150 रुपये तो घर लेके जाओगे, राइट। इस कंडीशन में कि पहला आपका लॉस हो गया, दूसरा आपका प्रॉफिट हो गया। और एक कंडीशन क्या आता है तीसरा, कि पहले में ही प्रॉफिट हो गया 1:2 का आपका, आपने 300 रुपये कमाए और आपने डे क्लोज कर दिया। तो ये प्रॉपर अब आपके दिमाग में फिक्स बैठ गया है कि इससे ज़्यादा तो कुछ और होने वाला नहीं है। या तो पहले दोनों ट्रेड्स में एसएल हिट हो गए, या तो पहले में एसएल हिट होके दूसरे में टारगेट हिट होगा, या तो पहले में ही टारगेट हिट होके हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम डे क्लोज कर देंगे। तो ये फिक्स हो गया, राइट। ये पूरी हाँ। चीज आपकी फिक्स हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, आपका एसएल भी फिक्स है। एसएल फिक्स है ना आपका, कि 10 या कितने पॉइंट का आप एसएल लेते हो मुझे बताओ। अब आपको लेना ही पड़ेगा। एसएल जैसे जैसे आपने अभी बताया ना कि मैं सिस्टम पे नहीं डालता था, जब मार्केट वहां पे जाए जी। तब कट करता था, नहीं, अब आपको फिक्स करना पड़ेगा। या तो 20 पॉइंट का आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। जब आपने एंट्री कर ली तो आपको जाके ऑर्डर बुक ने 20 पॉइंट का एसएल डालना ही डालना है। उसके बिना आपको काम करना ही नहीं है, राइट। तो ये भी जी। रूल अब फिक्स हो गया आपका, कि आज ही बनाओ, आपके सिस्टम में ऐड करो कि आपका जो भी हो एसएल 20 पॉइंट का हो सकता है, 25 पॉइंट का हो सकता है, कोई भी हो, वो फिक्स करके रखो कि हर रोज मुझे, मैंने ट्रेड ले लिया तो 20 पॉइंट मैंने एसएल रखना ही रखना है। जब आपका ऑर्डर पड़ जाए तो एसएल ऑर्डर्स में स्टॉप लॉस में जाके आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और फिर टारगेट के लिए बस वेट करते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार ट्रेड लिया तो आपने, आपका ये भी रूल अब फिक्स हो गया है कि मैंने ट्रेड ले लिया, एंट्री ले ली, मैंने एसएल डाल दिया, अब आगे का क्या हाथ में, 1:2 का टारगेट, मतलब 40 पॉइंट्स के लिए अब बस आपको वेट करना है। और जब मार्केट 40 पॉइंट्स आपको दे दे, आपको एग्जिट करके सिस्टम अपना क्लोज करना है। सिंपल सिस्टम हो गया। अब आपको कॉन्फिडेंस की कमी आएगी या नहीं, आप ही बताइए मुझे। कि आपके ये सारे रूल्स फिक्स हो गए, तो अब किस वजह से आपको जी। कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है? आ सकती है क्या कॉन्फिडेंस की कमी, मुझे बताइए। नहीं। क्यों नहीं आ सकती, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सारे के सारे रूल्स पहले से ही फिक्स है। आपके दिमाग को पहले से ही पता है कि मैक्स टू मैक्स ऐसा होगा तो ऐसा होने वाला है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने वाला है। ये पहले से ही आपने फिक्स करके रखा है। तो जब आप ट्रेड करोगे तो क्या आपका माइंडसेट होगा पता है, कि ट्रेड में ले रहा हो, जो होना है वो पहले से ही फिक्स है। या तो मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है, नहीं तो हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो मेरा 20-25 पॉइंट का एसएल हिट होगा, या तो 40-50 पॉइंट का टारगेट हिट होगा। इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। मतलब मैं लूंगा तो छोटा लॉस लूंगा, और टारगेट लूंगा तो उस लॉस से डबल टारगेट लूंगा। इससे ज़्यादा और कुछ होना भी नहीं चाहिए हमारे सिस्टम में। ग्रीड भी नहीं होना चाहिए कि मैं टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया और रुकता हूँ और रुकता हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिगिनिंग में। तो पहले 1:2 का स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके, जो भी मैंने अभी बताया ना आपको, वो सारे रूल्स ऐड करके एक सिस्टम आप 2-3 महीने तक फॉलो करो। तब जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, मतलब ये फॉलो करते वक्त भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी फिक्स है। और 2-3 महीने जब आप इसे फॉलो करोगे ना, तब और भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और तब और आप में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करो। लेकिन ये जो मैंने बताया प्रॉपरली रूल्स फॉलो करके सब जो करना है ना, वो एटलीस्ट 2 मंथ्स आप खुद को चैलेंज करके ये फॉलो करो कि मैं करूंगा ही करूंगा, करूंगा ही करूंगा। ऐसा कर करके अपने को एक डिसिप्लिन में लाओ कि यही रूल्स है, यही मुझे फॉलो करने, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। जब आप 2-3 महीने करोगे तो ऑटोमेटेड मोड पे आप आ जाओ कि आपके खुद से ये सारे रूल्स फॉलो हो जाने लगेंगे। तो जब उस मोड पे या फिर उस स्टेज पे आप आओगे, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, या फिर आप बाकी की चीज़ें जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हो गया क्लियर आपका जी। सब कुछ कि कैसे अब काम करना है कल से। कॉन्फिडेंस की कमी जो थी किस वजह से थी, सिंपल में बता, तो आपकी कॉन्फिडेंस की कमी इसी वजह से थी कि एसएल आप अपने मन में रख रहे थे। एसएल जब सिस्टम पे रखोगे तो फिक्स है, आपके दिमाग को फिक्स पता है कि जाना है तो मैक्सिमम 150 या 200 रुपीज जाना है, उससे जाना नहीं है, मार्केट को हमें देना ही नहीं है, राइट। जी। ओके, और हो गया ना सब, मतलब डाउट क्लियर होगा ना हाँ पूरा। सर, जैसे मेरा वो 16 है 1630 का लॉस था ना उस दिन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उससे पहले अगर उससे पहले आप वो मेरा हुआ था ये, हाँ कौन सा डेट था, ये हुआ था मेरा वेडनेसडे को 18/10/2023 को। उस अच्छा। दिन आपका भी लॉस था, जिस दिन 6000 का था शायद आपका। ओके हाँ। हाँ, उस दिन वो मार्केट ही ऐसा बहुत बिहेव किया ना रैंडमली, अच्छा। बहुत बड़ा। तो ओके। उससे पहले आप अगर देखते ना तो मैं 1200 रुपये प्रॉफिट में था। अच्छा, 8 दिन ट्रेड किया था उससे पहले। मतलब लेकिन आप, उस दिन जब वो 1600 का लॉस हुआ तो उस दिन हम्म, लॉस हो गया पूरा। वही तो, आपने क्योंकि ट्रेड
एसएल जो है वो मन में रखा था, इसलिए आपको निकलने जी। का मौका नहीं दिया मार्केट ने और बड़ा लॉस हो गया। जब सिस्टम पे आप एसएल हम्म, रखोगे फिक्स, वही मार्केट जब आएगा मार्केट आपको निकाल देगा। भले मार्केट उससे कितना भी ऊपर चला जाए नीचे चला जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा एसएल आ गया, हमें एक्सेप्ट करना है और फिर दूसरा ट्रेड प्लान करना है या फिर सिस्टम को अपने क्लोज कर देना है। ओके, जी। तो जी, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ओके। म्यूट कर लीजिए अब आप। जी, जी। ठीक है, और किसी का डाउट था पूछ सकते हो, और किसी का डाउट है पूछ सकते हो। हेलो हाँ हाँ बोलो। भाई, मैं ये पूछ रहा था जैसे डेली एक्सपायरी होती है डेली कहाँ पे तो एक्सपायरी होती है? अब तो मतलब मंडे को भी कोई ना सेंसेक्स की होती है, फिर निफ्टी की सबकी अलग अलग होती है भाई। ओके ठीक है। तो जैसे बाइंग करना है कुछ चीज, क्वांटिटी मैनेजमेंट का समझ नहीं आ रहा। जैसे उसमें एक्सपायरी में थोड़ा सस्ता मिल जाता है बाइंग के लिए। तो ठीक है। जैसे आपने बताया था रूल 50,000 पे 2%, एक हम्म, हजार रुपये बैठते हैं, तो बैंक निफ्टी के दो लोट आ जाते हैं 30 रुपए के एसएल के साथ। अच्छा ओके। तो वो ऐसे जैसे एक्सपायरी पे ट्रेड करना है, हम्म तो वो कैसे मैनेज करते हैं? जैसे अब एक्सपायरी पे तो कम प्रीमियम रहता है तो कम में हम्म मिल जाएगा। हम्म। तो वो समझ नहीं आ रहा, मेरे से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा वो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको एक्सपायरी क्यों ट्रेड करना है? क्योंकि 10 रुपए का एक एक ही दिन में 100 रुपए होता है, ये आपने देखा है, इसीलिए आपको एक्सपायरी ट्रेड करना है, राइट? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्यों नहीं करना है? नहीं, क्यों क्यों करना है फिर? मतलब एक्सपायरी पे थोड़ा प्रीमियम कम मिल जाता है ना, जो 250 की चीज है वो 150 में मिल जाती है। तो तो उससे मतलब वो क्वांटिटी ज्यादा अरेंज हो जाएंगी। ना ना ना, बिल्कुल गलत माइंडसेट है। क्वांटिटी अपनी फिक्स होनी चाहिए कैपिटल के बेस पे। मुझे बताओ आपके अकाउंट में कितने रुपीस पड़े हैं डीमैट अकाउंट में? एक। 1 लाख रुपीस, राइट? हम्म। और हम्म। उसमें आप कितना रिस्क पर डे का लेना चाहते हो मुझे बताइए, कि इतना गया तो मैं बंद मैं कर दूंगा। 2,000 रुपये। 2,000 रुपये से दो ज़्यादा हजार का आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ओके। हाँ जी। और मुझे बताइए, आप ट्रेड्स कितने प्लान करते हो एक दिन में, और आपका एसएल कितना होता है? एसएल अभी तो मैं 33 पॉइंट का ले रहा हूँ, 30 35 33? बस इतने इस। हाँ, 30 से 35, 30। ओके। हाँ जी। ठीक है। और ट्रेड्स कितने प्लान करते हो एक दिन में? अभी तो भाई मैं पहले तो ज्यादा लेता था, हम्म। जब तक मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट ना आए। बट अब मैंने रूल्स बनाए हैं तो दो से या अभी तो 3 महीने 2 महीने एक ही ट्रेड लूंगा, फिर उसके हम्म बाद दो बढ़ाऊंगा। हम्म। ओके। तो वो थोड़ा मुझे अरेंजमेंट समझ नहीं आ रहा, जैसे एक्सपायरी पे। हम्म। तो वो मुझे समझ नहीं आता थोड़ा सा कि मैं क्या कैसे बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करूं। नहीं नहीं, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ छोड़ दो। आपको एक्सपायरी पे ही ट्रेड करना है, ये चीज़ ही दिमाग से निकाल दो। और बाइंग करना है, बाइंग आप कर सकते हो लेकिन नॉर्मली करो, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हो मुझे कि एक्सपायरी ट्रेड करना है, मंडे को होता है सेंसेक्स का, ट्यूसडे को होता है फिन निफ्टी का, फिर थर्सडे को होता है बैंक निफ्टी का, फिर सॉरी वेनेसडे को होता है बैंक निफ्टी का, और थर्सडे को होता है निफ्टी का। तो आपको ये सारे हाँ एक्सपायरी भाई। एक्सपायरी क्यों ट्रेड करना है ये मुझे पहले बता दीजिए, क्यों एक्सपायरी ट्रेड करना है? आप बोल रहे प्रीमियम हो प्रीमियम थोड़ा कम उस पे रहता है ना, तो आप क्वांटिटी साइज थोड़ा इंक्रीज आपको हो जाएंगी जहाँ पे आप मैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमियम क्यों डिक्रीज होता है पता है? क्योंकि टाइम बचा ही नहीं होता मार्केट के पास, सिर्फ एक दिन ही बचा होता है। मतलब वही उसी दिन मार्केट को एक्सपायर होना है, मतलब जो प्रीमियम से ना ऐड द मनी के, उनको जीरो होना ही होना है। इसी वजह से मार्केट में प्रीमियम्स जो है वो कम हमें मिलते हैं। लेकिन आपको पता होगा मार्केट जो है 70% टाइम साइडवेज रहता है, आपको पता है ना ये चीज़? मुझे बताइए। हाँ भाई, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। 30% टाइम ही वोलेटाइल या फिर ट्रेंडिंग होता है। तो मुझे आप बताइए, आप जो बाकी के दिन में जो 300 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है वो आपको एक्सपायरी के दिन में 100 या 150 रुपये में मिल रहा है। तो आपको अगर 70% टाइम पता है कि मार्केट साइडवेज है, तो ये प्रीमियम तो आपका ज़ीरो ही होने वाला है। तो आपको क्यों एक्सपायरी ट्रेड करना है, मैं वो पूछ रहा हूँ। 3 बार ही ऐसा होगा कि ये 100 150 का 300 या फिर 400 होगा। वो 2-3 बार ऐसा होता है, इसलिए आप बाकी के 7 ट्रेड लूज करोगे क्या, ये मुझे पहले बताइए। हम्म, ये कभी आपने सोचा था कि ऐसा होता है मार्केट में, या फिर साइडवेज डेज में कैसे? नहीं, ये तो आइडिया है भाई कि साइडवेज होता है। तो बट वो नहीं सोच, मैं तो मतलब ये नहीं सोच रहा कि वो जीरो भी होगा। हाँ, होता ही यार जीरो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है। और मार्केट साइडवेज भी नहीं रहा समझो एक्सपायरी पे, समझो आपने इस लेवल पे यहाँ पे बाय किया है
और मार्केट इसके ऊपर भी ऐसा ऐसा चला गया ना तो भी ये लगभग जीरो के आसपास 20-30 रुपये रह जाएगा एंड में, आपके डायरेक्शन में धीरे धीरे जाएगा तो भी, क्योंकि एक्सपायरी पे अगर बड़ा मूव नहीं आता तो आपका पैसा बनेगा ही नहीं मार्केट में। मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके भी डायरेक्शन में जा रहा है ना तो भी आपका ऑप्शन बाइंग में तो पैसा नहीं बनने वाला, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। अगर ऐसे मूवमेंट्स डायरेक्टली जो आते हैं तेज़ी से मूवमेंट, वो अगर कैप्चर करना आता है तो कर सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन ये रियलिटी है भाई कि 70% टाइम मार्केट साइडवेज होता है। और ऐसे में आप हर एक्सपायरी ट्रेड करना चाहते हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट की, सेंसेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आपको अगर ट्रेडिंग करना है ना किसी एक चीज़ पे फिक्स हो जाओ, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, या तो आप निफ्टी पकड़ो या तो आप बैंक निफ्टी पकड़ो, उसके अलावा किसी बाकी की चीज़ को मत देखो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार देखोगे ना तब आपकी नज़र उस पर बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और आपको पता चलेगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। आप अगर बैंक निफ्टी ही देख रहे हो, मुझे बताइए, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बार आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो कोई भी एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप 5-6 महीने से 1 साल से बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हो, या फिर सपोर्ट पे कैसा बिहेव करता है, उसके बाद वो कैसा करता है, क्या ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है, क्या कर सकता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक ही इंस्ट्रूमेंट बार ट्रेड करोगे। अगर आप आज फिन निफ्टी कर रहे हो, कल निफ्टी कर रहे हो, फिर सेंसेक्स कर रहे हो, फिर बैंक निफ्टी कर रहे हो, इससे आपका फोकस बिल्ड ही नहीं होगा किसी एक चीज़ पे। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी पकड़ो और उसे ही रोज ट्रेड करो। समझ में आ रहा है आपको क्यों मैं हाँ ये भाई, बोल हाँ रहा भाई। हूँ? हाँ, तो मैं तो बेसिकली भाई वैसे तो मैं निफ्टी और फिन निफ्टी में करता हूँ। अच्छा, तो उसमें ज्यादा, बैंक निफ्टी में ज्यादा मिनटों में पता नहीं लगता कैसा हो जाए। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, निफ्टी फिन निफ्टी दोनों कर रहे हो ना, तो उससे भी मैं कह रहा हूँ कि एक में ही फिक्स हो जाओ, निफ्टी पर ही करो या फिर फिन निफ्टी में ही करो, दोनों में से किसी एक को ही रोज देखो, और एक या तो दो ही ट्रेड आप प्लान करो, और फिक्स एसएल के साथ। आपने जैसे बोला 30 to 30 पॉइंट्स का आपका एसएल है ना, तो इसी 2 ही ट्रेड प्लान करो, 2 लॉट से ट्रेड स्टार्ट करना चालू करो, और 30-35 पॉइंट का जो एसएल है वो रख के हमेशा वही प्रोसेस सेम टू सेम बार फॉलो करो। ओके, जैसे भाई अब थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी आती है, ओके, तो उसमें प्रीमियम मतलब प्रीमियम कम मिलता है, अच्छा, तो उसमें क्वांटिटी साइज बढ़ाना चाहे तो मतलब वो सेम मिल जाएगी ना वो तो। क्वांटिटी बढ़ाने से अच्छा आप प्रीमियम पे फोकस करो। एक ही प्रीमियम जो है ना उस पे फोकस करो कि मुझे 100 से 150 के बीच का ही प्रीमियम बाय या सेल करना है, उससे ज़्यादा ना, उससे ज़्यादा ना उससे कम का प्रीमियम हमें ये करना है। ये प्रीमियम पे फिक्स करो। अगर आपको ऐड द मनी है ना वो एक्सपायरी पे 20 रुपये या फिर 15 रुपये में भी मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे उस दिन, हाँ भाई, बिल्कुल। आप भर के लॉट उसमें ऐड कर दोगे, 15-20 लॉट जितने भी मिल रहे हैं ना आपके कैपिटल पे, ऐसा कर दोगे। तो ऐसा मत करो, अपना जो प्रीमियम प्राइस है वो फिक्स रखो कि 100 से 150 के बीच में, मतलब 125-130 फिक्स करो, उसके बीच में जो भी एक्सपायरी पे भी। हाँ, एक्सपायरी पे थोड़ा सा कम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो 70 से 80 रुपये, लेकिन बाकी के दिन में फिक्स रेंज रखो कि उसमें से यही प्राइस हमें बाय करना है या सेल करना है, और सेम लॉट से करना है। लॉट साइज फिक्स रखो, लॉट साइज कभी भी मत बढ़ाओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक्सपायरी हो चाहे कुछ हाँ, भी हो मुझे तो यही तो डाउट हो रहा है भाई कि ना। जैसे एक्सपायरी पे हम्म लोड साइड भी बढ़ जाते हैं मेरे बहुत सी बार। हम्म। मतलब वैसे तो फिक्स ही रखते हैं, मतलब अब अभी मैंने बढ़ाई नहीं है। अच्छा, तो मतलब वही पहले करो। जो करता था मैं, अभी मैं कर नहीं रहा बिल्कुल भी। ओके, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा अभी। तो मैं ओके, वही आइडेंटिफाई कर रहा था कि एक्सपायरी पे क्या ट्रेड करूं। नहीं कोई नहीं, एक्सपायरी दिमाग से निकाल दो। आप निफ्टी कर रहे हो तो सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी आएगी, उस दिन में आपके प्रॉपर रूल्स के साथ ही आपको काम करना है। अब मैं लास्ट में एक ही चीज़ आपको बता देता हूँ, वही आप फॉलो कीजिए। आप एक तो पहली चीज़ निफ्टी को ही पकड़ो, ओके, निफ्टी में ही ट्रेड करो, ठीक या है। फिर फिर निफ्टी, दोनों में आपको जो अच्छा लगे, निफ्टी या फिर निफ्टी, दोनों में से एक पकड़ो। ओके, ये आपका एक फिक्स हो गया कि हर रोज आके मुझे निफ्टी या फिर निफ्टी दोनों में से कोई एक ही देखना है, जो आप फिक्स करोगे। समझो आपने निफ्टी फिक्स किया, तो आपका पहला रूल होना चाहिए कि मुझे आना है, निफ्टी का चार्ट ओपन करना है और उस पर ही ट्रेड प्लान करना है। ओके, ये पहला रूल हो गया, राइट। दूसरा रूल ये होना ओके। चाहिए कि आपका 1 लाख का कैपिटल है,
1 लाख पे आपको 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, तो आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे करना है। आपका 30 पॉइंट का एसएल है, तो अगर आप 2 लॉट लेते हो, समझो सॉरी 30 पॉइंट का, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। निफ्टी में कितने पॉइंट्स का एसएल लेते हो मुझे बताइए। इसमें भाई आई थिंक मैं 15 से 18 के हाँ बीच में रखता हूँ। ओके, सो 15 पॉइंट का हम मान लेते हैं कि 15 पॉइंट का एसएल है। 1 लॉट पे 15 पॉइंट जाएंगे तो 450 जाएंगे, दो लॉट पे जाएंगे तो 200 इंटू 15, सॉरी 1 मिनट, नहीं, 50 450 50 का 1 लॉट होता है ना, 750 साढ़े जाएंगे भाई। सात सौ 750 जाएंगे, राइट। ओके, तो 15 पॉइंट का आपका एसएल है ना, तो एक हाँ काम भाई। कीजिए, 2 लॉट से सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड ही प्लान कीजिए। मतलब क्या होगा, 2 लॉट से आप एक ट्रेड ही प्लान करोगे तो आपका क्या होगा, 15 पॉइंट भी जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स 1500 का एक ट्रेड में आपका एसएल जाएगा, राइट। अगर आप 3000 हाँ का भाई। 2% का जो रिस्क है उसे 3% तक ले जाना चाहते हो तो आप 2 ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हो। ओके, तो एक ट्रेड प्लान कर अच्छा रहे हो अच्छा। तो भी आप 2 लॉट से या फिर 3 लॉट से जाओ, 3 लॉट्स इंटू 15 पॉइंट्स, आपका मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 2250 रुपये का। अगर एक ही ट्रेड कर रहे हो तो एसएल जाएगा, अगर 2 ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ये लॉट साइज 2 पे लाओ, और 2 लॉट्स इंटू 15 आपका 1500 का एसएल एक ट्रेड में चला जाएगा, राइट। तो आपका रिस्क देख के आप ट्रेड्स प्लान करो। अगर आपको 2 ट्रेड्स करके सही लग रहा है तो ये करो, 2 ट्रेड्स आपको दिन में लेने हैं तो ये वाला फॉलो करो 2 लॉट के साथ। और अगर एक ही ट्रेड लेना है तो 3 लॉट के साथ 2250 का आपका मैक्स टू मैक्स लॉस होगा, उसके साथ ट्राई करो। आपका ही फिक्स रूल होना चाहिए कि कैसे करना है, आप पे डिपेंड करता है वो। मैं तो कहूँगा कि एक, अच्छा अच्छा। मैं तो कहता हूँ एक। मतलब आपका कहने का मतलब ये है भाई, जो हम्म मेरा रिस्क होगा हम्म, वो 3% उससे ही से मैं क्वांटिटी को डिवाइड करूँ हाँ अपना हाँ कि मुझे कितनी हाँ क्वांटिटी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओके 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 ओके, समझ मतलब गया समझ गया। हाँ, मतलब हमने ये क्वांटिटी ले ली, उसमें 15 पॉइंट्स का एसएल लगाया तो कितना मैक्स लॉस होगा ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी प्लान करना। अगर आप 10 लॉट ले रहे हो 15 पॉइंट के एसएल के साथ, मतलब वो तो हो गया, मतलब आपका लगभग 7,500-8,000 वो का तो रिस्क रिस्क हुआ। है, पूरा रिस्क है। हाँ, तो ऐसा कभी मत करो। आपका एसएल कितना जाएगा वो पहले कैलकुलेट करो, कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो उससे, और फिर आप ट्रेड में एंटर करो। आपका दिन का आगे। 2 या 3% से ज़्यादा रीच नहीं होना चाहिए, ऐसा करो। ओके ठीक है ओके ठीक है। ओके, ठीक है, हो गए ना आपके डाउट्स क्लियर। हाँ भाई। और पूरा सिस्टम अगर क्या होता है देखना चाहते हो तो वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाया है, या फिर लास्ट संडे आप थे वेबिनार में। हाँ भाई। हाँ, तो मैंने उसमें बता दिया है, देखो प्रॉपर रूल्स क्या होने चाहिए, कितने ट्रेड्स करने हैं, क्या करने हैं, वो एक बार फिर से देखकर आप अपना खुद का सिस्टम एक बना सकते हो। ओके ठीक है भाई। ओके ओके, ठीक है, म्यूट कर सकते हो आप। शुभम जी बोलिए, आपका क्या डाउट है। हेलो भाई। हाँ बोलो बोलो, जी बोलिए। आप जब से शुरू किए थे अप्रैल में 2021, हाँ तो हाँ मेरा भी वही जून में शुरू किया था। ठीक ओके, है, ठीक है। तो मैं 6 महीने में ऑप्शन सेलिंग सीख सीख गया था, नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल, ओके। तो हाँ, तो 2021 दिसंबर तक मैं प्रॉफिटेबल था ऑप्शन हम्म, सेलिंग नॉन डायरेक्शनल। अच्छा अच्छा, 2022 में भी था, तो तभी मेरा कैपिटल 11 लाख था। ठीक है, ओके। तो वो कैपिटल घर से लाया था, हम्म, और फिर सारा पैसा रिटर्न करना पड़ा। ओके, ठीक ठीक है, है। घर तो अब मतलब फिर से रिटर्न, मैं अभी 2000 रिटर्न वापस कहाँ, कर दिया हाँ सब। घर में ही ना। ओके, हाँ, वो थोड़ा झगड़ा हो गया पैसा ठीक दो है, कोई करके, बात नहीं। तो ओके, तो अब आगे क्या प्लान है। तो फिर मैं हम्म, 2023 में फिर से ऑप्शन बाइंग में आया। अच्छा। तो मुझे डायरेक्शन का पता नहीं था। ठीक है, ओके, और अभी उसमें ही लगा हूँ। अप्रैल में ब्रेक इवन में आ गया था। हम्म, अभी जैसे ही ब्रेक इवन में आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अच्छा फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगा। अच्छा, अभी फिर सितंबर में हम्म, ब्रेक इवन में आया। 1 लॉट में ही ट्रेड करता हूँ मैं। अभी अभी कैपिटल मेरा सिर्फ 15,000 से 20,000 ही है। अच्छा, ठीक है, ओके, हाँ, ये लास्ट कैपिटल है मेरा। हम्म, इसलिए मन में क्या है, जो फियर बैठ हुआ है, डर, अच्छा, मतलब आगे लाइफ में क्या होगा, हम्म, इसमें कर पाऊंगा कि नहीं। ओके, तो सितंबर में मैं था ब्रेक इवन में। हम्म, अभी क्या हूँ, इस महीने वो डेस्परेट बोलते हैं ना, जो इंग्लिश वर्ड है, हम्म, मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो हम्म, इस चक्कर में अभी 66 ट्रेड मार दिया। अभी तक इस महीने में। हाँ, इस अरे महीने में वाह, 66
फिक्स ट्रेड कर दिया ओवर ट्रेडिंग। अरे मैं बाप निफ्टी रे। में ही ट्रेड करता हूँ और निफ्टी का हर एक मूवमेंट मुझे पता है। आप निफ्टी का थोड़ा चार्ट निकालेंगे तो हम्म, बताऊंगा कहाँ कहाँ एंट्री किया है। ओके। 3 अक्टूबर से निकालिए तो हम्म, ठीक है। देखिए ओ उससे पहले भी निकले 29 सितंबर जो है ठीक है, निकाली कोई वाला। बात हाँ नहीं, आप एक कहीं से भी बता सकते वो हो। जो बिग कैंडल है ना ने हाँ जो ब्रेकआउट कैंडल है अभी ग्रीन कैंडल, ये वाला, हाँ। ठीक है। हाँ हम्म, उससे नीचे में एंटर किया है यहाँ तो पे वो भी डर में। हाँ वो कैंडल जैसे ही 2 कैंडल बना मैं निकल गया। यहीं पे हाँ निकाल बस दिया। वही बस। हाँ फिर अभी 3 अक्टूबर में भी देखिएगा, हम्म, मतलब मेरा एंट्री एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन 3 अक्टूबर में जो यू बना नीचे वाला यू का पॉइंट है वहां पे एंटर किया था, यहाँ ठीक है। पे। हम्म, नहीं या नहीं नेक्स्ट वाला, हाँ बस नेक्स्ट पॉइंट वाला, हम्म, हाँ वही हम्म, एंटर किया था। तो हम्म, ये मेरा सेटअप में आता है सब, अच्छा। सेटअप पता है मेरा, ठीक है। हम्म, लेकिन क्या होता है अभी हम्म, इसका प्रॉफिट कर दिया ना, हम्म, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करके डे एंड में लॉस। अच्छा। मतलब जो छोटा प्रॉफिट है ना, मुझे अभी पहले ऑप्शन सेलिंग करता था 5,000 10,000 प्रॉफिट, आदत हम्म, हो गया है, हम्म, ठीक है। अभी हम्म, ये 15,000 20,000 में क्या होता है 500 हम्म, 750 लास्ट। हम्म। तो वो जो फीलिंग्स है ना वो थोड़ा, आप ऐसे कैसे मैनेज करते हो? फिक्स रूल्स है मेरे, आपके जैसा नहीं है कि यहाँ पे एंट्री कर लिया तो 2 कैंडल में प्रॉफिट दिख गया तो निकल गया। जब तक मेरा फिक्स हाँ प्रॉफिट है, समझो एसएल 30 पॉइंट का है और 60 पॉइंट जब तक हाँ नहीं मिलते मुझे, तब तक मैं निकलता ही हाँ। नहीं। तो आप क्या करते हो, 30 पॉइंट का आपका एसएल तो है, लेकिन 30 पॉइंट नहीं दिख नहीं गए एसएल आप। मेरा सिर्फ 15 पॉइंट है और टारगेट 30 to 40 पॉइंट है। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट है निफ्टी में, ठीक है। ओके, तो ठीक है, वही तो वही। टारगेट फिक्स है, टारगेट हिट होता है, बुक हम्म, करता हूँ, लेकिन हम्म, उसके बाद जो ओवर ट्रेडिंग ना, नहीं तो हम्म। उससे पहले ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। यही तो फिक्स रूल बनाना है आपका कि एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं, वो ट्रेड करने से पहले पता होना चाहिए। या तो आप मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड कर सकते हो, या तो एक ही ट्रेड आपको एक दिन में करना है। ये आपको फिक्स ही करना है। इसके आगे अगर आपका ये अगर फिक्स नहीं है, आपको कितने ट्रेड लेने हैं यही पता नहीं है पहले, तो आप क्या करोगे पता है, 1 2 3 4 जितने ट्रेड लोगे उतने आपको कम पड़ेंगे। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखता, या फिर प्रॉफिट दिख भी गया तो भी आप ट्रेड करोगे और प्रॉफिट्स बनाने के लिए, और जो भी बनाया है ना वो भी आप गवा के बैठोगे। तो ये पहले आप फिक्स करो, या तो 2 या तो 1, दोनों ये फिक्स नहीं कर लो। क्या हुआ है वो, मैंने फील मेरा मतलब ट्रेड तो फिक्स है, मैं जो वो एक ट्रेड को ही थोड़ा एंट्री करता हूँ, थोड़ा कैंडल इधर उधर होता है मैं एग्जिट कर देता हूँ, तो ऐसे मैं करते वही करते वही। वही बोल रहा हूँ ना, आपने समझो यहाँ पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे एंट्री कर हाँ लिया आपने, तो एक एसएल लगा दीजिए 15 पॉइंट का, और यहाँ पे टारगेट लगा दीजिए 30 पॉइंट का। उसके बीच में एग्जिट करना ही नहीं है आपको। या तो आपका एसएल हिट हो जाए तभी आपको एग्जिट करना है, या टारगेट हिट हो जाए तभी आपको एग्जिट करना है। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ भी हो हाँ जाए, ये कुछ यही भी हो जाए, आपको कुछ नहीं ये करना इमोशन इसमें। को आप कैसे कंट्रोल करते हो, वही पूछ रहा था। कंट्रोल कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है, हर किसी के हाथ में होता है। कैसे कंट्रोल होते हैं, आपको एंट्री जैसे ही आपने ले लिया, जाके पहले ऑर्डर्स में आपको एसएल लगाना है, और फिर कुछ ना करके सिर्फ बैठे रहना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर आप इसके अलावा अगर बीच में सोच रहे हो कि यहाँ पे निकल जाता हूँ, यहाँ पे निकल जाता हूँ, ऐसा कर रहे हो आप, तो आपसे कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो कल से आप क्या कीजिए, अगर ट्रेड करने वाले हो तो आपने समझो एंट्री ले लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझो आपने एंट्री ले लिया था उस दिन, यहाँ पे एंट्री ले लिया, तो आपने यहाँ पे अगर 15 पॉइंट का एसएल लगाया होता और 30 पॉइंट के टारगेट्स के लिए पेशेंस के साथ वेट करते अगर बैठ जाते हैं, तो क्या होता, मार्केट धीरे धीरे आपका टारगेट हिट भी कर गया है, लेकिन आपने क्या किया होगा, यही के ही बीच में निकाल दिया होगा। तो ऐसा बिल्कुल निकाला मत फिर करना। एंट्री किया फिर निकाला फिर एंट्री किया, ऐसे करते करते टारगेट तो हिट हुआ लेकिन जेब में कुछ नहीं बचा, वही ब्रोकरेज तो, चला गया। एक बार एंट्री ले ली ना, मार्केट आपको पूरा जब तक गलत प्रूव नहीं करता ना, जब तक आपका एसएल हिट नहीं आता, मार्केट पे छोड़ दो। एक बार एंट्री आपने कर दी ना, मार्केट पे छोड़ दो, या तो उसे टारगेट देना है या तो उसे एसएल देना है, वो उसके हाथ में। आपके हाथ में सिर्फ एंट्री लेना है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। एंट्री ले लिया आपने, आप जाके एसएल लगाओ और टारगेट के लिए वेट करते बैठ जाओ। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, समझ में आ गया ये? ये आप जो एडिक्शन है, जो ट्रेडिंग का एडिक्शन, वो उससे कैसे अवॉइड करते हो? मतलब दिन में एक ही ट्रेड, उसके बाद आप क्या मैं दूसरे क्या काम बोल रहा करते हो? हूँ,
मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं दूसरा काम करने चला जाता हूँ, क्योंकि एडिक्शन अगर लग गया है आपको ट्रेडिंग का तो आपको पैसे नहीं बन सकते यहाँ पे। मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप एडिक्शन की तरह इसे कर रहे हो ना, जो जब जैसा आपने बोला कि मैं यहाँ पे एंटर कर लिया, फिर यहाँ पे एग्जिट कर लिया, फिर एंटर कर लिया, फिर एग्जिट कर लिया, फिर एंटर कर लिया, फिर एग्जिट कर लिया, ऐसा हो रहा है तो आप कभी भी पैसा ज़िंदगी में नहीं बना पाओगे। मैं अभी अभी बोल रहा हूँ, जब तक आप ये रूल्स फिक्स नहीं कर देते कि मुझे दिन का एक ट्रेड या दो ट्रेड ही लेना है और एसएल के साथ और टारगेट के साथ ही काम करना है, जब तक मार्केट आपका टारगेट नहीं देता तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे, या तो आपका मार्केट एसएल नहीं लेता तब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। ये अब जब तक आप रूल नहीं बनाओगे ना, तब तक आप मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकते। बाकी का अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। आपको इसे एडिक्शन की तरह देखना है या बिजनेस की तरह देखना है, ये आपके हाथ में है अब। तो अभी तो लास्ट 50 दिन ही बचा है ये साल खत्म होने पे, और 3 साल पूरा जाएगा। वही एडिक्शन का थोड़ा हो गया है, मतलब एक ही ट्रेड को एग्जिट एंट्री करते करते ब्रोकरेज दिन भर चला जाता है। तो मैं सिंपल चीज आपको कह रहा हूँ ना, आप फिक्स कीजिए कि मुझे दिन में एक ही ट्रेड लेना है। वो आप क्यों फिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे वो बताओ ना कि आपको वो आपने। हाँ, ऑप्शन सेलिंग का आदत हो गया है ना, वो वहां पे ऑप्शन सेलिंग जब करता था नॉन डायरेक्शनल, नॉन तो दिन में डायरेक्शनल 20 ऑर्डर, तीन नॉन 30 नॉन ऑर्डर। नॉन डायरेक्शनल छोड़ो, आप नॉन डायरेक्शनल 5 लाख के साथ भी करोगे ना तो मंथ के एंड में 4-5% ही बचेगा, उसमें आपको इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा नॉन डायरेक्शनल में। हाँ नहीं आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर दो, डायरेक्शनली। नॉन डायरेक्शनल नहीं बोल रहा मैं, डायरेक्शनल ही करो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आपका माइक माइक का बहुत आवाज़ आ रहा है। बाहर हवा आ रहा है, ठीक है हम्म, म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, सुनिए एक बार। आप सेलिंग करना स्टार्ट करो, वो भी डायरेक्शन के साथ कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है तो यहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन 15 पॉइंट का एसएल है और 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। जब अगर मार्केट नीचे आके आपका एसएल लेता है तो भी आपको एग्जिट करना है, मतलब एसएल चला जाएगा तो एग्जिट होगा, डे क्लोज करना है आपको, या तो टारगेट तक वेट करना है, टारगेट आ गया तो भी आपको सिस्टम क्लोज करना है और दूसरे काम में लग जाना है। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होता। मैं सिंपल रूल सभी को एक बताना चाह रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनो। मैं बार बार यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक बार हमने, समझो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक एंट्री बना ली, समझो बाइंग की यहाँ पे एंट्री है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा एसएल है और यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट है। तो आपने एक बार एंट्री कर लिया, एंट्री करने तक सभी चीज़ आपके हाथ में होती है। एनालिसिस करना, क्या ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, सब एनालाइज आप कर सकते हो एंट्री के पहले। लेकिन एक बार आपकी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आपको सारी चीज़ें मार्केट पे छोड़नी होती है, कि मार्केट के हाथ में होता है उसके बाद की सारी चीज़ें। या तो मार्केट आपका एसएल ले जाएगा या तो मार्केट आपका टारगेट हिट करेगा। इन दोनों में से ही मैक्स टू मैक्स कुछ होगा, या तो कुछ दूसरा नहीं हो सकता, या फिर आपको दूसरा कुछ नहीं करना। इसके बीच में मार्केट कैसा भी बिहेव करे, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ओके, तो ये सिंपल रूल आप फॉलो कीजिए। और आपको आपको ये लग रहा है कि आदत हो चुकी है या फिर गैम्बलिंग जैसा आपको फील हो रहा है या फिर एडिक्शन हो रहा है, तो ये पहले रूल फिक्स कीजिए कि मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा, कुछ भी हो जाए। एक ट्रेड मेरा हो गया, मेरा एसएल हिट हो गया, मैं सिस्टम क्लोज करूँगा, मेरा टारगेट हिट हो गया, मैं सिस्टम क्लोज करूँगा। ये जब तक आप रूल फिक्स नहीं करते और फॉलो नहीं करते तब तक आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप ये रूल बिगिनिंग में फॉलो नहीं करते। क्योंकि तभी डिसिप्लिन बिल्ड होगा जब ये रूल आप फिक्स, मतलब बार बार 2-3-4 महीने तक फॉलो करोगे। अगर नहीं फॉलो करना तो आप इसे एडिक्शन की तरह ही लोगे, और एडिक्शन पता है आपको हमेशा इंसान को बर्बाद ही करता है। तो एडिक्शन की तरह नहीं करना, हमें इसे बिजनेस की तरह करना है, प्रॉपर रूल्स के साथ करना है और एकदम प्रॉपर माइंडसेट के साथ करना है, और रूल्स को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। यही आपको चीज़ें करनी है और इसी से ही रिजल्ट मिलता है, इसी से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और बाकी का कोई भी ऐसा दूसरा सीक्रेट नहीं है मार्केट में कि आपको अचानक से बड़ा प्रॉफिट हो जाए, नहीं। ये सारे रूल्स डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपको प्रॉफिट होता है मार्केट में। ओके, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मुझे एक बार बता दीजिए, ऑडियो ठीक से आ रहा है, स्क्रीन ठीक से दिख रहा है या नहीं, बता दीजिए एक बार कमेंट में येस नो लिख के। ओके, ठीक है।
और किसी का क्वेश्चन है कोई? ग्रीशु इनामदार, लॉजिकल एसएल क्या होगा? एवरी टाइम आई एंटर एसएल इट गेट्स हिट एंड देन मार्केट टेक्स उसका फ्लो एंड माय डायरेक्शन। अगर बड़ा एसएल रखा तो इट कीप्स होवरिंग नियर कॉस्ट टू कॉस्ट। लॉजिकल एसएल यही होगा आपका, आपकी एंट्री क्या उसके बेस पे। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, मैं ब्रेकआउट प्रेफर नहीं करता, लेकिन यूट्यूब पे सभी जगह यही नॉलेज अवेलेबल है। हर कोर्सेस में हमें यही सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रेड ले लो, और आप एसएल क्या कहाँ रखते हो, जो प्रीवियस सिंग है उसके नीचे आपका एसएल होता है। तो बहुत बार मार्केट क्या करता है, ये एसएल हिट करके ऊपर चला जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। या तो आप ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे तुरंत एंटर मत करो, जब वो एक रिट्रेसमेंट देता है नीचे आता है तब आप एंट्री प्लान करो और फिर डायरेक्शन को पकड़ने का प्लान करो। अगर डायरेक्ट कोई भी ब्रेकआउट हो रहा है और आप एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ पे एंटर कर रही है, 95% यहाँ पे लोग एंटर कर रहे हैं। एक बार तो मार्केट उनको रिमूव करने के लिए नीचे आता है और फिर अपना डायरेक्शन, जो बड़े लोग हैं 5% लोग, जो लोग पैसा एक्चुअल में बनाते हैं, वो लोगों की एंट्री यहाँ पे होती है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हो कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो और फिर आप ट्रेड यहाँ पे कहीं, या फिर ये हाई निकालने के बाद आप एंटर ट्रेड करना प्लान कर सकते हो। ओके, सिंपल रूल। मकसूद आलम, ओके मकसूद जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया है। मकसूद आलम जी, आपने हैंड रेस किया था, पूछ सकते हो, आपका कोई डाउट है तो। आजकल मोस्ट ब्रेकआउट्स में रिटेस्ट ही प्रॉपरली नहीं होता, एक तो रिवर्सल होता या फास्ट मोमेंटम आता। शुभा जी, आप जो बोल रहे हो ना, मोस्ट ब्रेकआउट्स में रिटेस्ट भी नहीं होता, रिवर्स हो जाता है, आपने एसएमसी में एनरोल किया है। मैंने आपको कल के, मतलब कल का आपने हमारा एसएमसी का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था, उसमें मैंने प्रॉपरली ये बता दी सारी चीज़ें। आपने अभी तक वो रिकॉर्डिंग नहीं देखा, मैंने भेजा भी है आपको। कल के जो हमारा एसएमसी का हो गया था ना, तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएगी, क्यों ऐसा होता है, ब्रेकआउट्स क्यों फेल होते हैं, क्यों ये सब हो रहा है, उसका डाउट्स पूरे क्लियर। ओके ठीक है, श्योर। और किसी का डाउट है पूछ सकते हो, माइक अनम्यूट करके। आई विल गो थ्रू। ओके हाँ ब्रदर, हमारा एक डाउट था। हाँ ठीक जैसे है। आपने जैसे आपने बताया कि ब्रेकआउट डायरेक्ट कभी भी मार्केट में नहीं होता, खासकर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने के बाद उसी डायरेक्शन में कभी सीधे मार्केट नहीं चले जाता। तो मेरा थोड़ा ये स्ट्रेटजी है कि मार्केट जब एक सुबह को बढ़िया मूव दे दे 9:25 9:27 तक, तो जो एक रिट्रेसमेंट जाएगा वापस, तो मैं वो स्टॉप लॉस हंट करेगा, मैं वो स्टॉप लॉस हंट स्ट्रेटजी के हिसाब से वो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में थोड़े पॉइंट का ट्रेड लेना चाहता हूँ। ओके उसमें चूँकि मेरे पास बहुत कैपिटल नहीं है, तो मेरा 2 इंडेक्स है, बैंक और निफ्टी। तो दोनों में मेरा सवाल ये है कि क्या प्रीमियम लिया जाए कि मेरा लगभग 5 से 6 हज़ार, मतलब 10,000 तक के कैपिटल में मैं रिस्क रिवार्ड अपना 1:2 का मेंटेन कर सकूँ। ओके, ऑप्शन बाइंग ही करते हो ना आप? हाँ, उतने में तो ऑप्शन बाइंग ही होता है। अच्छा, तो एसएल कितने का प्लान कर रहे हो आप? एसएल मतलब जैसे अगर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, मान लीजिए आज गैप अप हुआ है और एक कैंडल बड़ी सी अप डायरेक्शन में ही बनी है। ओके ठीक है, तो ऐसी कैंडल बनी। ओके हाँ, तो जनरली क्या होता है छोटे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट हल्का सा पीछे रिट्रेस करती है, ओके ठीक है, यहाँ पे आ गया। लगभग लगभग 20 से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट मान के चलिए। ओके ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 20 रुपए मैं मार्केट को 10 रुपए दूँ और मार्केट से 20 रुपए लेने का ट्राई करूँ। तो ऐसे यहाँ पे आप क्या, मतलब यहाँ से ऊपर जो मार्केट जाता है, तो यहाँ पे आप ट्रेड करना प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे एंटर करो और यहाँ पे एग्जिट करो, ऐसे ही करना चाहते हो? नहीं, 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 तो उसका उल्टा कीजिए। जैसे मतलब एक बड़ी गैप अप बनी है, उसके अच्छा बाद एक बड़ा कैंडल बना है ग्रीन कलर का ही, मतलब अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो सीधा-सा बात है कि यहाँ बहुत सारे बायर्स आएँगे जो कि कॉल डायरेक्शन खरीदेंगे। अच्छा ठीक है, तो उन कॉलर्स को भगाने के लिए मार्केट हल्का-सा नीचे आता ही है, लगभग अच्छा 30-40 अच्छा पॉइंट। अच्छा, ओके ओके, मतलब आपको यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करना है और यहाँ तक आपको टारगेट प्लान करना है, ये छोटा हाँ, 10 पॉइंट का एसएल आपको रखना है, राइट? हाँ। ओके
तो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन 10,000 में आप कर रहे हो तो स्ट्राइक प्राइस एक काम करो, एट द मनी का या फिर इन द मनी का, मतलब निफ्टी में करते हो या बैंक निफ्टी में करते हो, वो बोलो मुझे आप पहले। जैसे ज़्यादातर तो बैंक में बढ़िया पॉइंट्स कैप्चर होते हैं ओके और ठीक लॉट है, साइज भी कम होता है तो अपने लिए बढ़िया रहता है। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। आप 10,000 से कर रहे हो, आप एक दिन का रिस्क कितना लेना चाहते हो मुझे बताओ। रिस्क वही मेरा लगभग 500 के लगभग लमसम। मतलब 5% का आपका रिस्क होगा 10,000 के कैपिटल पे। ओके, 500 रुपये का आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आपको एक ही ट्रेड दिन का लेना है या 2 ट्रेड लेने हैं, 3 नहीं ट्रेड? नहीं, एक ट्रेड, बस एक एक ट्रेड। ट्रेड बस आपको लेना है। तो आप अब हम एक यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि ऐसा होगा, मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन होगा, जैसा भी सिचुएशन, हम गैप अप की सिचुएशन लेते हैं और आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेना है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा बायर्स को उठाने के इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपने एक पुट बाय कर लिया समझो। ओके, पुट यहाँ पे आपने बाय कर लिया, उसका एस एल आप एस एल फिक्स कितना रखना चाहते हो? ये यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ओके, 500 तो एक अपना। मिनट एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ एक ही मिनट। आप एक काम करो, यहाँ पे आप पुट मतलब बाय कर रहे हो ना, आप यहाँ पे अगर एस एल 15 पॉइंट का रख रहे हो तो मैक्सिमम हमारा क्वांटिटी कितना, 2 लॉट है, मतलब 30 क्वांटिटी है, 30 × 15 का अगर एस एल लेंगे 15-16 रुपीज़ का, तो 450 से 500 के बीच में हमारा टोटल लॉस होगा। तो 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा आप एस एल मत लो, और मार्केट नीचे जाता है तो 40 पॉइंट का आप टारगेट लो। स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करनी है मैं बोल रहा हूँ, मार्केट एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आप ले लो। मतलब अभी मार्केट समझो 44,000 पे चल रहा है, तो आपको 44,000 का ही पुट लेना है। वो लगभग आपको, अगर थर्सडे है तो वो आपको 300 के आसपास मिल जाएगा, अगर ट्यूसडे है, सॉरी फ्राइडे है तो लगभग 270, फिर मंडे को आपको ये 250 के बीच में मिल जाएगा, ट्यूसडे को ये 200 के बीच में मिल जाएगा, और एक्सपायरी पे आपको ये 170-180 के बीच में मिल जाएगा। तो एट द मनी का प्लान करो, या फिर जो भी 200 या 220 के आसपास मिल रहा है उसे उठा लो, ज़्यादा सोचते मत बैठो एक्सपायरी क्या है कब है। जो भी 200 या 220 तक आपको मिल रहा है उसे उठा लो, 20 पॉइंट का सिंपल एस एल रख के 40 पॉइंट के लिए वेट करो। ओके ठीक है। ओके, सिंपल एक। हाय। जी मकसूद है। हाँ तो हाँ। भाई मेरा एक सवाल था कि हम्म, जैसे मॉर्निंग में क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल में काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट हो जाती है, अच्छा। और मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो सेलिंग में तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है अच्छा। क्योंकि डीके काफ़ी फास्ट होता है। यस। जी। लेकिन फर्स्ट कैंडल में प्रॉब्लम ये होती है कभी-कभी, प्राइस जो है अचानक से, जैसा हमको डायरेक्शन पता है कि ऊपर जाएगा मार्केट या हम्म नीचे जाएगा, तो ऊपर अगर जाएगा तो हम वहाँ पे डायरेक्टली पुट को सेल कर सकते हैं हम्म हम्म फर्स्ट हम्म कैंडल में। लेकिन उसमें मुझे डाउट ये होता है कि कई बार ऐसा हिट हो जाता है, वो मतलब आप जैसा गाइड ये चाहिए कि इसमें मतलब क्या कर सकते हैं, जैसा फर्स्ट कैंडल में एंट्री लेनी चाहिए या हम्म मोस्टली अभी मैं वेट ही करता हूँ क्योंकि फर्स्ट कैंडल से कई बार मुझे ऐसा लॉस हुआ है। तो वो ठीक है। कितना सही होता है मतलब फर्स्ट कैंडल ओके में एंट्री करना? मैं क्या बताता हूँ, अब सुनिए ध्यान से। हाँ, हाँ, हाँ। मार्केट का जो फर्स्ट आवर होता है ना, पहला जो मार्केट का पहला 1 आवर होता है, तो उसमें मार्केट ने हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा, मार्केट बहुत बड़े बड़े से मूव दिखाता है। 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 150 पॉइंट नीचे चला गया, फिर आ गया, फिर 10 साढ़े 10 बजे के बाद क्या होता है, मार्केट एक स्लो मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, स्टेबल हो जाता है। पहले आवर में हाँ, क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने भी रात को मतलब अगले पिछले दिन में बीटीएसटी लेके गए, या फिर उनको जिन लोगों के ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड है, उनका गैप अप के साथ या फिर गैप डाउन के साथ एसएल हिट होते, कुछ लोगों के प्रॉफिट होते, तो पूरा बुकिंग का जो प्रोसेस है, लॉस बुकिंग का या फिर प्रॉफिट बुकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो पहले एक पूरे घंटे में चलता है। इसलिए मार्केट बड़े बड़े मूवमेंट्स लगा दिखाता है आपको, वोलाटाइल रहता है पहले 1 घंटे में, और उसके बाद नहीं, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ कैंडल। 1 मिनट भी करो या फिर किसी भी करो, मैं आपको हाँ, ये बता रहा हूँ, पहले वो सुनिए। पहले 1 घंटे में मार्केट वोलाटाइल मूव करता ही करता है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। आप तो बोल रहे हो कि 1 मिनट पे शिफ्ट होके पहली कैंडल मतलब 5-10 मिनट वेट करके फिर एंटर करो, तो वो भी थोड़ा हाँ, रिस्की हो जाता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है क्या होगा, आपका समझो डायरेक्शन है कि मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे गैप अप, यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाएगा, आपने यहाँ पे पुट शॉर्ट कर भी लिया, तो वो जो वोलेटिलिटी सुबह की होती है ना, उसमें क्या करेगा मार्केट, आपका ऐसे हिट करके फिर ऊपर चला जाएगा। बहुत बार ऐसा आपने देखा भी होगा, और होता ही है ऐसा हाँ, ही। हाँ, हाँ। तो हुँ। तो इसको अवॉइड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, या तो आपको पहली कैंडल यहाँ पे दिख रही है बड़ी, उसी का ब्रेक करके
करते हुए आप पुट शॉर्ट मत करो, वो अवॉइड करो। जब एक रिट्रेसमेंट आता है, आपको डायरेक्शन अगर क्लियर है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, तब एंट्री प्लान करो, और जब मोमेंटम फिर कंटिन्यू कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट बनाओ। तो थोड़ा वेट करो, 10-15-20 मिनट ओके वेट करो। ओके आपको दिख रहा है कि मार्केट, हाँ ठीक है, एक पहला मोमेंट मार्केट ने दे दिया, अब थोड़ा सा ये रिट्रेस कर रहा है और फिर कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तब आप एंटर करो। पहले ही ओके कैंडल में या फिर पहले 5-10 मिनट में घुसने का ट्राई मत करो। थोड़ा सा 15-20 मिनट मार्केट को समझने के लिए दो कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। गैप अप खुल के अगर यहाँ से ऊपर जाना ही है मार्केट को तो ये रिट्रेसमेंट दे रहा है या पूरा रिवर्स हो रहा है, ये पहले देखो और उसके बाद आप ट्रेड प्लान करो। ओके। ओके ओके। और भाई एक एक और क्वेश्चन है। हाँ ये जैसा अभी मैं अगर सेल करता हूँ तो 15 क्वांटिटी में मेरा 40 जैसा 10% का एसएल होता है। हाँ हाँ 10% का एसएल में जैसा अगर 30 पॉइंट का एसएल आ रहा है और मूवमेंट जो है मार्केट ने मेरे डायरेक्शन में 40 पॉइंट्स दे दिए हैं हम्म, और फिर वापस उस केस में मतलब रिवर्स हो सकता है, तो हाँ वैसा हाँ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता हूँ। हम्म। तो उसमें क्या एसएल होल्ड करना चाहिए एट 30 पॉइंट और कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब एग्जिट बराबर सही देखो है देखो, मतलब? दो रूल्स आप फिक्स इसमें बना सकते हो। पहला रूल तो हाँ क्या, हाँ अगर आपको 30 पॉइंट्स का एसएल है, आपको 30 पॉइंट्स मार्केट ने दे दिए, तब आप हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल ट्रेल कर लो। या तो सेकंड रूल क्या होगा, 30 पॉइंट्स का हाँ एसएल लगा लिया है, जब तक आपका 1:2 या फिर 60 पॉइंट या फिर 1:3 का जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो हाँ टारगेट हाँ नहीं मिल जाता, तब तक आप एसएल वैसा ही रखोगे, एग्जिट नहीं करोगे। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। ये अगर आपने हाँ रूल हाँ बना लिया है कि 30 पॉइंट्स मेरे फेवर में गया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया, मार्केट क्या करेगा, कई बार आपने 30 पॉइंट्स आपके फेवर में चला गया मार्केट, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिए, मार्केट आपका एसएल हिट करेगा और फिर आपका जो टारगेट है एक्चुअल वो भी हिट करेगा। तो ऐसा भी कई केसेस में होगा, कई केसेस में ऐसा भी होगा कि यही से रिवर्स होगा, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट लेके मार्केट आपका ओरिजिनल एसएल आपका बच जाएगा, क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। क्योंकि हाँ हाँ प्रोबेबिलिटीज का स्टॉक मार्केट पूरा का हाँ पूरा हाँ गेम प्रोबेबिलिटीज का है। तो ये कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपने पूरा का पूरा 30 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे एंट्री कर लिए, और ये 60 पॉइंट्स का टारगेट है, इसके लिए वेट करते बैठ गए। भाई भी यहाँ पे आपको 40 पॉइंट दिखे, फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर जाके आपका टारगेट हिट कर गया, ये भी कंडीशंस मार्केट में हो सकते हैं। या फिर 40 पॉइंट दिख गए, फिर आपका एसएल हिट कर गया, ये भी आपके कंडीशंस मार्केट में हो सकते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है, एंड में जाके आप देखोगे कि आपको रिजल्ट वही मिलेगा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वाला फॉलो करूँ, क्योंकि मेरा टारगेट्स बड़ा होता है, 1:4, 5, 6 तक का होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे 1:2 का दिख जाता है, मतलब 50 पॉइंट का मेरा एसएल है, जब मुझे 100 पॉइंट्स दिख जाते हैं ना, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके रहता हूँ। मतलब 100 पॉइंट्स चला गया, फिर मेरा अगर एसएल भी हिट हो जाए कॉस्ट टू कॉस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर मेरा हाँ डायरेक्शन में भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिक्स रूल मैंने बना के रखा है, सिस्टम मेरा पहले से बना हुआ है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो जो भी मार्केट अपने को दे रहा है वो एक्सविट हमें करना है। तो एक फिक्स रूल बनाइए कि ऐसा ऐसा करना है। या तो सीटीसी आप ट्रेल कर सकते हो 1:1 के बाद, या तो जब तक टारगेट हिट नहीं होता तब तक एसएल के साथ होल्ड कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है, दोनों में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट में दोनों भी हो सकते हैं, कभी आपका सीटीसी भी लेगा और कभी आपका मतलब आपने होल्ड किया है एसएल के साथ, तो 40 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर आपका टारगेट भी हिट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज का गेम है सारा, डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा रूल आपको अच्छा लग रहा है और आप कौन सा फॉलो कर रहे हो बार बार। ओके 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 ठीक है, ओके थैंक यू। वेलकम। चरणजीत जी बोलिए, आपका क्या है सवाल, बोलिए। राम राम भाई। हम राम। अभी मकसूद भाई जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ हाँ सेम वही क्वेश्चन मेरा भी था भाई, वो एसएल ट्रेल से रिलेटेड। हम्म। जैसे कि मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो निफ्टी में ही खास तौर से कर रहा हूँ। ओके तो इसमें 2 लॉट से ट्रेल करता हूँ, ये करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। ओके तो मॉर्निंग आवर का ही होता है। हम्म। तो मॉर्निंग आवर इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्शनल सेलर हूँ। ओके तो इसमें ज़्यादा मतलब वेट भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा फिर मेरा ट्रेल ये होगा, प्रॉफिट में आएगा। ओके तो इसमें ऐसा होता है 1:1 पे मैं फर्स्ट लॉट को ये करता हूँ, निकाल एग्जिट देते हो। कर देता हूँ। और हाँ हाँ, और दूसरा जो लॉट है वो रिमेनिंग उसको बचा के रखता हूँ। ज़्यादा डीप आएगा तो उसमें बाद में हम करेंगे एग्जिट। तो कभी कभी क्या होता है 1:1 जस्ट आने ही वाला होता है, 10, 15, 20 पैसा के लिए हम्म। छूट जाता है और वो वापस चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद एग्जिट कर देता हूँ।
ये मेरा रूल है। मतलब ऐसा सोचता हूँ कि मतलब एक ट्रेड अगर नहीं भी हुआ ना तो नेक्स्ट दूसरा दिन देख लेंगे, लेकिन अगर एसएल नहीं जाता है तो बहुत अच्छा बात है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, काम लगता है, कूल लगता है। ठीक है, तो तो क्या सही ये है मेरा यार। ठीक सही रहता है, है? सही सही, कोई नहीं, आपका इसमें रूल से। इसमें होता इसमें ठीक ऐसा है। होता है ना भाई, जैसे 2-3 बार ऐसा भी देखते हैं, जैसे फ्राइडे को भी देखे हैं, ये लास्ट फ्राइडे को तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट तो ले लिया, उसके बाद 1-2 पॉइंट मार्केट ऊपर गया और जो इनिशियल एसएल मैंने रखा था वहां तक तो मार्केट नहीं गया, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट जाने के बाद फिर से वापस आया और मेरा ट्रेड जहां जहां मैंने सोचा था वहां वहां एग्जिट पॉइंट वो सब जगह पे चला गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारा तो गेम दुख भी प्रो। होता है थोड़ा सा कि मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दी, जो एसएल था उसको अगर पकड़ के रखते तो मेरा ट्रेड अच्छा जाता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज मार्केट में दोनों भी रहते हैं, हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। आप जो चूज कर रहे हो ना वो भी सही है, और अगर एसएल के साथ साथ होल्ड भी करते हो वो भी सही। या तो आप एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो भी क्या, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, मानो आपने एंट्री कर ली यहाँ पे मतलब आप ऑप्शन सेलर हो ना, तो आपने 100 जी, पॉइंट आउट ऑफ मनी में आउट ऑफ कितने पॉइंट्स का मतलब सेल करते हो? मैं ज्यादातर जो है 30 से 40 रुपए वाला जो ओके, होता है स्ट्राइक चालीस प्राइस 40 रुपये का उसमें काम समझो करता हूँ, और आपने। 5 से 6 पॉइंट का एसएल रखता हूँ। ओके, समझो 40 रुपये का आपका यहाँ पे आपने पुट सेल कर दिया। ओके, और यहाँ पे आपने 5 रुपये का एस एल लगा के रख लिए। तो 10 आपका टारगेट कितना पॉइंट्स का रहता है? टारगेट मेरा इनिशियल रहता है 5 से 6 पॉइंट का, और सेकेंड टारगेट मैं 10 से 12 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश ओके, करता ठीक हूँ। है, मतलब वह पहला लॉट आप निकाल देते हो 5-6 पॉइंट पे, और दूसरा लॉट आप जी निकाल जी, देते हो। जैसे कि एसएल है ना, उसी एसएल के हम्म, हिसाब से पहला लॉट मैं निकाल देता हूँ, वन ओके इज टू ओके वन समझ लीजिए। ओके, ठीक है, 1:1 में आप एक लॉट निकाल देते हो, और 1:2 में आप दूसरा लॉट निकाल देते हो। ठीक है, आपने सिस्टम प्रॉपरली रूल्स बना लिए। तो पहली कंडीशन क्या है, आपने जो ये रूल बनाया ना कि मार्केट ने 1:1 दे दिया, आपने एक लॉट निकाल दिया, फिर दूसरे वाले को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करते हो, राइट आप? जी जी हाँ, यही है करता हूँ। ठीक है, तो सिस्टम आपका बिल्कुल सही है। मार्केट क्या करेगा, किसी दिन आपको ये 1:1 देगा और सीटीसी लेके फिर भागेगा ऊपर, उस दिन में आपको एक्सेप्ट करना है, दूसरा कुछ हम कर नहीं सकते। एक दिन किसी दिन क्या करेगा, सीधा डायरेक्शन में जाएगा, आपको 12 पॉइंट्स का भी मिल जाएगा, एक लॉट आपका 5-6 पॉइंट में भी निकल जाएगा, दूसरा आपका 12 पॉइंट में भी निकल जाएगा, ये भी होगा। किसी दिन क्या होगा, मार्केट एंट्री बना ली, दोनों की भी एसएल प्रॉपर 5 पॉइंट की चली जाएगी, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस बार बार रिपीटेडली मार्केट में बनते ही रहते हैं। तो आपने सिस्टम बनाया वो भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, आपको अगर उस पर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो दूसरा एक सिस्टम है, आप फॉलो कर सकते हो। आपने एंट्री कर ली, आपने 40 का पुट शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल रखा है, और प्रॉपरली आप 10 से 12 पॉइंट के लिए वेट करते बैठ गए। आपको मतलब जिद्दी आप बन गए कि यहाँ पे एंट्री है, या तो टारगेट ही लूंगा या तो एसएल लूंगा, दोनों में से कुछ भी हिट होगा सिस्टम क्लोज कर दूंगा। ऐसा जिद्दी भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, जो आपको सूट करता है वो आप कर सकते हो। मैं तो यही करता हूँ, तो ये मुझे सूट करता है, मुझे इससे अच्छा प्रॉफिट बनता है तो मैं ये करता हूँ। आपको उससे अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, आपको आप वो कर सकते हो। अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार ये ट्राई करके देखो कि स्ट्रिक्ट एक तो एसएल लो या तो टारगेट लो, दोनों में से कुछ भी करके देखो, जो जिसपे चैनल आपको। को एनालाइज करने के बाद भाई, जी। चैनल को एनालाइज करने के बाद देखा हूँ, जैसे मेरा 60-40 है, अच्छा। ये ये क्या बोलते हैं उसको, विनिंग प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे मतलब 4 बार में 10 बार में ये करता हूँ, दस स्टॉप लॉस ले दस में लेता से हूँ इसमें, 4 बार आपका एसएल जाता है और 6 बार आपका एसएल चला टारगेट जाता लगभग है। हिट होता हाँ, है, तो राइट? इसीलिए 1:1 अगर भी होता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इसीलिए पहला जो है 1:1 पे ही एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक इसमें काम करो, होता एक ये काम है, करो, एक काम करो, अभी आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं मुझे बता दीजिए। हाँ ये लास्ट 1 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, लेकिन उससे प्रॉफिट। उससे पहले मैं एक लॉट से करता था, ये ब्रोकरेज लगा करके 100-200 माइनस में ही चला जाता था। मतलब प्रॉफिट तो कॉस्ट। होता था, लेकिन ब्रोकरेज की वजह से माइनस में रहता। ठीक है, अगर मतलब परसेंटेज वाइज में पूछूं तो कितने परसेंट रिटर्न बन रहे हैं आपके कैपिटल पे इस सिस्टम को फॉलो करके? अभी तो मंथ में, अभी इस मंथ बन जाएगा 1% हम्म। मैक्सिमम, इससे आठ ज़्यादा नहीं बन रहा है अभी। कितना? मतलब 70K का ये है कैपिटल मेरा, हाँ, उस पे कितना बनेगा 700 बोलो? से 800 महीना बन रहा है, 700 700-800। से 800, मतलब रिटर्न अभी छोटे, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल रिटर्न छोटे हैं, हाँ, मतलब इनिशियल एक। स्टेज पे हूँ भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सिस्टम है वो आप फॉलो करके एटलीस्ट प्रॉफिट तो बना रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट प्रॉफिट आप बना रहे हो। मैं चाह रहा हूँ अब धीरे 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 हाँ धीरे हाँ हाँ प्रॉफिट बढ़े, कैपिटल है हाँ, मेरे ठीक है पास, ठीक है, लेकिन कैपिटल अभी यस ऐड यस नहीं कर यस, पा रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं अब बोल रहा हूँ वो सुनिए। अब आप छोटे प्रॉफिट्स तो बनाना स्टार्ट आप कर लिए, स्मॉल प्रॉफिट्स आप बना रहे हो। अब आपका इनिशियल आगे का गोल क्या होना चाहिए कि धीरे धीरे आगे करके का ये गोल जो मेरा
हाँ, ये जो छोटे प्रॉफिट्स बन रहा है मैंने जो 7। सोचा है ना भाई, ओके। आगे का गोल मेरा 4 से 5% अगर महीने का निकल जाए, मान के चलिए अगर 5 लाख से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो 4 से 5% पे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तो मेरा तो 20 से अदर 25 बिजनेस भी है हज़ार। ना। हाँ ठीक है, 20-25 हज़ार भी बन जाए 4 से 5% तो भी ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा इनकम ही है, क्योंकि ठीक है। मेरे पास उतना कैपिटल अगर रहता है फर्दर, तो उसको यूज करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी बन सकता है मार्केट से। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये आप जो फॉलो कर रहे हो उस पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप उसी को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर ऐसी है ना, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, अगर 10 में से आपके, आपने जैसे बताया मुझे कि 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट में होते हैं, 4 आपके प्रॉफिट चले लूज जाते होते हैं, तो 1:1 लोगे तो भी प्रॉफिटेबल हो। तो एक बस एक एडिशन में आपको बता रहा हूँ, ये अगर फॉलो करोगे तो प्रॉफिट जो है वो थोड़े और इंक्रीज हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि एंट्री आपने लेनी और उसके बाद एसएल डालना है और उसके बाद टारगेट के लिए वेट करना है 1:2 का। 1:2 का प्रॉपरली टारगेट के लिए वेट करना है। इससे क्या होगा, आप बीच में ही जो एक लॉट निकालते हो या फिर सीटीसी कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा एक थोड़ा अवॉइड करके देख लीजिए 1 मंथ, या फिर क्या करिए, नहीं, ये पूरा जो आप कर रहे हो ना थोड़ा सा बाजू रख के, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। एंट्री कर लीजिए, उसके बाद या तो टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर लीजिए, या तो आपका एसएल जाने के बाद एग्जिट कर लिया। आप वैसे भी एक ही ट्रेड करते हो तो ये एक ट्रेड होने के बाद आप सिस्टम क्लोज कर दोगे, तो सिंपल इनके ये। हिसाब से एक ही ट्रेड करता हूँ, कॉस्ट हाँ टू हाँ, कॉस्ट भी जाता है, तो तो ठीक है। मैं ये ओके, कर तो देता हूँ। आप 10 में से आप 6 ट्रेड आप विन कर रहे हो ना, तो आप 1:1 के साथ छोटा प्रॉफिट जो बना रहे हो, तो क्या होगा आप, मैं बताता हूँ आपको। आप जो 6 ट्रेड में समझो, एक ट्रेड का आपका एसएल है 1,000 रुपये एक ट्रेड का, और प्रॉफिट है आपका 2,000 रुपये। तो आप जैसे 6 ट्रेड ये लोगे, 6 ट्रेड समझो आपके प्रॉफिटेबल हो गए, आप बनाओगे 12,000 रुपये मंथ के इनके। और ये 4 जो आपके लॉसेस में जा रहे हैं, 1 2 3 4, उसमें आप लॉस करोगे 4,000 रुपये। तो कैलकुलेट 10 ट्रेड के बाद आप जाके करोगे ना 1:2 का, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो किया है, तो ये 12,000 माइनस 4,000 जो है वो आपके हाथ में 8,000 एंड में बच जाएगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट करके एक बार देखो, क्योंकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्ट्रिक्टली फॉलो करने का ट्राई करो कि या तो एसएल लेना है या तो 1:2 का टारगेट लेना है। ऐसा एक बार ट्राई करके देखो, अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आपका जो है वही सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका विनिंग रेट अच्छा है और आप इससे 1:2 के साथ कंबाइन करके अच्छा मतलब रिटर्न बना सकते हो। जो आप 1-2% अभी बना रहे हो ना, आप मे भी 5-6-10% तक जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था, मैंने बनाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो फिर भी, लेकिन मैं बस आपने आपको बता दिया, ठीक है। विनिंग प्रोबेबिलिटी तो जैसे अभी 60-40 है, हाँ वही तो तो बाद में अगर 1:2 करते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा शायद, मे बी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1:2 में ये 50-50 भी हो गया ना, तो भी आप मंथ के एंड में ये जो 8,000 है वहाँ पे आप 5,000 तो बना ही लोगे, क्योंकि 5,000 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 10,000 बन जाएगा आपका 5 ट्रेड में, और 10 माइनस 5 ये आपका 5,000 भी बच जाएगा हाथ में, ऐसा होगा। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हाँ हाँ, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट स्ट्रिक्टली, नहीं लाना है। हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाना। 1:2 का स्ट्रिक्टली लेके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, जो कर रहे हो उसी पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ये अगर अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट एक वीक के लिए ट्राई करता हाँ, हूँ। 1 वीक के लिए ट्राई करके देखो, अगर सूट हुआ तो ठीक है, क्योंकि हर सिस्टम सभी को सूट होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, हर एक का अपना सबके लिए अपना अलग 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 होता है। होता है। तो आपको सूट हुआ तो अच्छी बात है, बड़े अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर से उस पर शिफ्ट हो गए, जो आपको सूट करता है उस पर आपको काम करना है, लाइफ टाइम आपका सिस्टम आपको फॉलो करना है बाय द वे, इसलिए जो आपको सूट करता है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं बस एडिशन में कुछ गाइड कर सकता हूँ कि ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, सूट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैक टू द नॉर्मल आना ही है आपको, ओके। धन्यवाद। और किसी का सवाल है कोई? ओके, लॉयन गेमर 378, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हो जी? बोलिए, आपने एड्रेस किया है लॉयन गेमर 378, यही नाम दिखा रहे हैं, बोल सकते हो आप। माइक अनम्यूट करके बोलो। आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ हाँ, आ रही है, बोलो। भाई राम राम। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई ये कह रहा हूँ, अवाल वो
वो भाई कह रहा था ना, मेरा भी ऐसा ही सिस्टम है। अच्छा 8% का मैं टारगेट लेता हूँ। किसी किसी ट्रेड में 8% का स्टॉप लॉस बन जाता है, या किसी किसी ट्रेड में 2% का स्टॉप लॉस बन जाता है। और मैं ट्रेल करते चलता हूँ स्टॉप लॉस को। हम्म मगर अक्टूबर मंथ में मेरा, पहले तो मैंने सितंबर मंथ में 8% बनाया था, कैपिटल का 8% प्रॉफिट बनाया था ऑप्शन बाइंग से। हम्म ऑप्शन बाइंग से। ओके मगर इसमें अगर मैं सेलिंग करता इस मंथ में तो मैं प्रॉफिट में था। मगर बाइंग कर रहा हूँ तो लॉस हो रहा है। कैपिटल कितना है आपके पास? 10,000 कितने लॉट से ट्रेड करते हो? एक लॉट से भाई। तो कैपिटल थोड़ा बढ़ाओ, 30,000 के आसपास ले आओ कैपिटल और सेलिंग करना स्टार्ट करो। आपने ही अभी बोला कि सेलिंग में करता तो प्रॉफिटेबल होता। सेलिंग करना स्टार्ट करो और प्रॉफिटेबल हो जाओ, दैट्स इट। और कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं इसमें। एक एक और बात भाई, हम्म सेलिंग तो कर लूंगा, मगर एक दिमाग में आ रहा है, जब ट्रेंडिंग होता है ना मार्केट, हाँ हाँ सितंबर में ट्रेंडिंग था मार्केट, ओके तो मैंने 8% बनाया था। ओके वही 10 में से 6-7 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाती हैं, 3 ट्रेड लॉस में। ओके हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट में। मगर साइडवेज इस अक्टूबर मंथ में साइडवेज था मार्केट, हम्म तो इसलिए लॉस हुआ। साइडवेज, वन डे साइडवेज मार्केट पे मैं सेलिंग प्रेफर करता, सही लगूंगा। प्रॉपरली सेलिंग पे घुस जाओ, ये साइडवेज डेज आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि सेलिंग में थीटा डी के बाकी की सारी चीज़ें, टाइम का वैल्यू आपके साथ रहता है, तो उससे क्या होता है, मैं सिंपल बता देता हूँ सेलिंग में क्या होता है। समझो यहाँ से आप एक ब्रेकआउट प्लान कर रहे हो। बाइंग में क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपने बाई किया और मार्केट ऊपर चला गया तभी आपको प्रॉफिट होगा। सेलिंग में क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे भी आपके डायरेक्शन में जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट यही का यही रह जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट डायरेक्टली आपके डायरेक्शन में चला जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा ना तो भी आपका एसएल जल्दी हिट नहीं होगा। तो ये 4 केसेस में आप अच्छे पैसे इसमें बना सकते हो, इसलिए सेलिंग पे शिफ्ट हो जाओ, साइडवेज मार्केट में आपको बेनिफिट होगा, ओके। ठीक है। ठीक है। और किसी का डाउट है, कुछ पूछ सकते हो। हेलो। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। वैसे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है रियलिटी में? हाँ, टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है क्या? यूज क्या करते हो? जैसे प्राइस एक्शन यूज करते हो, टेक्निकल यूज करते हो, क्या मतलब यूज करते हो? जो सब यूज़ करते हैं ना, वही मैंने पहले सीखा। तब क्या होता है, देखो टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट पैटर्न सभी 90% लोगों को पता है, और मार्केट में 5% जो बचे वही लोग पैसा बनाते हैं। तो 95% लोगों के पास नॉलेज है ना, काम ही नहीं करता मार्केट। तो हमें वही सिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे, गूगल पे, सभी जगह वही सिखाया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ें काम ही नहीं करते। तो जो रूल एडवांस, बेस्ड ट्रेडिंग भी ना कई दिनों पे वर्क नहीं करती। आपको वो कौन से दिन हो सकते हैं? जैसे इवेंट के डे पे मैं ट्राई करा, खूब बजट के दिन पे देख लो, मार्केट को ऊपर जाना तो जाएगा जाएगा, तुम चाहे टेक्निकल या प्राइस एक्शन कुछ भी ट्राई कर लो, सेटअप ले लो, वो जाना तो जाएगा ऊपर ही, गिरना तो गिरता ही रहेगा ऊपर। वही इवेंट होते हैं, जैसे एकदम से पॉलिसी आ गई रेपो रेट की 10:30 बजे, वो मार्केट एक साइड में कंटिन्यू, उसके बाद डायरेक्टली हमारे साइड में गिरता पूरा का पूरा। इवेंट डेज में ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप करते हो दिन इवेंट? दिन कौन सा भी हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो इलेक्शन हो, या फिर कुछ भी हो, मुझे ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग क्यों करना है, क्योंकि मेरे रूल्स फिक्स है, मेरा सिस्टम फिक्स है। मुझे चार्ट पे वो चीज़ दिखेगी, मैं एंटर कर लूँगा, भले उसके बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाए या मेरा एसएल लेके जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्लोज करके अपने दूसरे काम में लग जाऊँगा, दैट्स इट। इतना सिंपल मैंने ट्रेडिंग को बना लिया है कि कुछ भी इवेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, 10,000 पॉइंट नीचे चला जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा या तो एसएल 50 पॉइंट का लेना है, या तो मेरा टारगेट 200 250 पॉइंट का मिल गया, मैं सेटिस्फाई हूँ इसमें, मैं डे क्लोज कर दूंगा, जितना मिला है उतना लेके मैं दूसरा काम में लग जाऊंगा, दैट्स इट। इसी माइंडसेट के साथ सभी को काम करना चाहिए। भाई, आप बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का आईटीएम स्ट्राइक शॉर्ट करते हो? मैं तो अभी बहुत इन द मनी घुसता हूँ। मैं जो, अगर समझो मुझे इस लेवल से अगर कॉल शॉर्ट करना है, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस मुझे 500 से 550 के बीच में जिसका प्रीमियम है, वो जो भी स्ट्राइक प्राइस मुझे दिखती है उसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ 50 पॉइंट के एसएल के साथ, और इससे मैं
अगर सेलिंग कर रहा हूँ, मतलब शॉर्ट नीचे जाने का डायरेक्शन है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 300 से 400 पॉइंट्स उसमें ले लूँ। मतलब जो 500 का प्रीमियम ले लिया है वो 100-150 तक आने के बाद मैं उसे बुक करता हूँ। और अगर मैं बाय कर रहा हूँ किसी पॉइंट से, तो वहाँ पे मैं पुट शॉर्ट करता हूँ, वो भी 500 से 550 के प्रीमियम का ही शॉर्ट करता हूँ, 50 रुपये के एसएल के साथ। और बाइंग में मैं 200 पॉइंट पे अपना टारगेट बुक कर लेता हूँ। तो यही सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई मैजिक, कोई सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं। करंट एक्सपायरी का शॉर्ट करते हुए मंथली एक्सपायरी का, जो एक्सपायरी करंट है उसी का शॉर्ट करता हूँ, जो वीकली एक्सपायरी होती है ना उसी का मैं शॉर्ट करता हूँ। ओके हेलो। ओके, बोलो हेलो हेलो। ट्रेडिंग में वैसे शो कैसे कर सकते हैं? जैसे अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ बट मेरे नियर के जितने भी एरिया के बंदे कोई मतलब ट्रेड नहीं कर रहा, या आप तो जैसे आपको ही पता है इंडिया में 3% लोग ही ट्रेड करते हैं। अच्छा तो ओके। सामने वाले को जैसे अब हम तो कैरियर बना रहे हैं हम भी ट्रेडिंग के अंदर, तो सामने वाले को क्या कह सकते हैं कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं? अब ट्रेडिंग के अंदर भी जो बंदा कर रहा है उसमें से भी सामने चाहे बंदा कर रहा है वो लॉस करके बैठा है, उसको तो लगेगा ये भी लॉस में है, तो ट्रेडिंग तो ये है वो है, सारे ही मतलब छोड़ देते रहे ट्रेडिंग में 3 महीने के तो अंदर। दिखाओ यार, पावर ऑफ स्टॉक आपको पता होगा, उनका यूट्यूब चैनल दिखाओ, वो कब से काम कर रहे हैं, कितना पैसा बनाया है, कितना जेन्युइन बंदा है वो दिखाओ। ये बंदा बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना? तो सवाल नहीं, करो। दूसरों का क्या दिखाना है? मतलब दिखा तो मैं अपना भी सकता हूँ बट रियलिटी में ना इसके अंदर सामने वाले का मतलब आपको ही पता है कि 95% लोग तो लॉस ही करके बैठे हैं। हाँ वो अब पता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बिगिनर है कोई भी उसको ये पता होना चाहिए कि इसमें 95% चांसेस है कि हम ट्रेडिंग में अगर करियर बना रहे हैं, तो 95% टाइम चांस ये है कि हम फेल हो सकते हैं, सिर्फ 5% चांस है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये तो वैसे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा मतलब ये है, मतलब अच्छा रेशो है। अगर आप एमपीएससी यूपीएससी की आपको एग्ज़ाम पता होगी, उसमें तो 0.0001% के चांसेस होते हैं भाई। और उसके लिए भी कितने लोग ट्राई कर रहे हैं आपको पता होगा। ट्रेडिंग में तो वैसे भी बेटर है कि 5% लोगों के चांसेस तो है कि वो प्रॉफिटेबल बन जाए, है ना? वो तो है बिल्कुल। यही बात है, ट्रेडिंग में बस शुरुआत में लॉस होता है जो बिगिनर है। अगर आपको किसी बिगिनर को समझाना है तो क्या देखो ये समझा? अरे वो आप समझा रहे हो वो पता है, जैसे आप देखो एक चीज है, जैसे आप ट्रेडिंग समझो मैं कर लिया और प्रॉफिट में भी हूँ सब है, बट अब एक ना कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए अब मैं तो अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, हम्म। तो उनको तो जैसे उनके माइंड में तो यही होगा ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग को लेके इनडायरेक्टली कि भाई लोगों का तो लॉस हो, चाहे उन्होंने खुद ट्राई नहीं करा है, तो अब तो वो अगर अपना अमाउंट मेरे को देंगे कि भाई ये यूज कर ले ट्रेड व्रेड मारने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे उनको कैसे शो करो? या कोई मतलब कोई रिलेटिव आया या कुछ भी है, मतलब उनको क्या शो कर सकते? क्या ये है, क्या चीज क्या है ये? जस्ट ट्रेडिंग तो कुछ नहीं कहते, स्टॉक मार्केट से लिंक होती है ना कोई भी चीज, तो देखो नेगेटिव हो जाती है वो कि भाई ये तो देखो भाई देखो कमा देखो। नहीं पाएगा, ये है वो है। ओके, जैसे कैरियर आप मार दो कमा भी लिया, अब शो नहीं कर सकते सामने वालों को कितना छापते हो तुम, एक फिर बात वो भी दिक्कत है। एक एक बात देखो, अगर कोई भी बिगिनर है, बिगिनर को अगर फैमिली को बताना है या फिर किसी भी रिलेटिव को बताना है, तो बिगिनर के पास रिजल्ट नहीं होता कि उसने बनाए नहीं होते मार्केट से पैसे, वो जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ होता है या फिर छोटे मोटे ट्रेड कर रहा होता है। बिगिनर को अगर किसी को बताना है कि ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, तो उसको दिखाना होगा जो भी इंस्पिरेशन लोग हैं या फिर जिन लोगों ने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। आप देख सकते हो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम वो ले सकते हैं, या फिर सिंपली जाके यूट्यूब पे जो जेन्युइन पर्सन है ना, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, जो POW पावर ऑफ स्टॉक्स है ना, POS, उनका सिंपली जाके वो दिखाए कि ये बंदा, उसने आपका अगर आप यूट्यूब वीडियोस उनके देखोगे तो वो जब 2000-3000 के प्रॉफिट करते थे ना, तभी से उन्होंने पूरे उनके वीडियो बनाए यूट्यूब पे। तो वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई, अभी एक दिन में 2-3 करोड़ भी वो बना लेते। पैसे की बात यह है कि पैसा यहाँ से बन सकता है, और स्टार्टिंग से उनकी पूरी जर्नी, वो बिगिनर है तो दिखा सकता है। अगर आप थोड़ा बिगिनर से एडवांस हो चुके हो, आप खुद प्रॉफिट कर रहे हो, चाहे वो 50,000 आपने एक साल का बनाया हो या फिर 1 लाख बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, वो सीधा जाके उनके दिखाओ कि यार मैं लॉस नहीं कर रहा, मैं बना रहा हूँ, छोटे प्रॉफिट्स बना रहा हूँ, लेकिन दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे आके दिखाया, मुझे भी लगता था कि मुझे दिखाने की क्या ज़रूरत है, जब इतने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो मुझे मेरा छोटा प्रॉफिट दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब ये स्कैम्स वगैरह बाहर आए ना, तो मुझे लगा कि जेन्युइन जो भी लोग हैं उनको सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो जो पूरी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना, वो पूरी डीमोटिवेट, या फिर पूरा, मतलब क्या हुआ था आपको पता ही है 2 महीने पहले कि कितने स्कैम्स बाहर आए, और कितने जिन लोगों को हम खुद इंस्पिरेशन मानते थे, वो भी लोग हमें फ्रॉड निकलते हुए दिखे। तो
आपकी जो भी जर्नी है, आप 2 साल से हो मार्केट में, 3 साल से हो, अगर ब्रेक इवन पे भी हो तो भी दिखाओ। किसी अगर सामने वाला कोई पूछ रहा है कि मैं ब्रेक इवन पे हूँ भाई लेकिन लॉस नहीं कर रहा, प्राउड से कहना चाहिए कि लॉस नहीं कर रहा, मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, मैं गैम्बलिंग नहीं करता मार्केट में, अपने प्रॉपर रूल्स फॉलो करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ और प्रॉपर सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ हमें सामने वाले को बोलना आना चाहिए। तो ये जब हम बोलेंगे, भले पैसा कमाना बात की बात है, आप सामने वालों को ये सिर्फ बोल दो कि मैं प्रॉपर सिस्टम एक फॉलो करता हूँ, अपने रूल्स फॉलो करता हूँ और उसके साथ अपना ट्रेड करता हूँ, मैं गैम्बलिंग नहीं करता। उसको थोड़ा अगर वीडियोस भी दिखाने पड़े तो दिखा सकते हो, लेकिन प्राउड के साथ उसे बोलो कि मैं गैम्बलिंग नहीं करता, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, प्रॉपरली एक बिजनेस करता हूँ। इस तरह से आप सामने वाले को बोल सकते हो या फिर दिखा सकते हो। ओके। आप ना थोड़ा समझ नहीं रहे हो, जरा मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जैसे मैं तो लास्ट 1 साल में, पता है मैंने कितने प्रिंट करा मनी स्टॉक मार्केट से? हम्म। 3 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, और ओके। कैपिटल ही 3 लाख का था, टोटल 3 लाख मैंने छापे हैं। ओके ठीक है। ठीक है। अब मैं जैसे कमा रहा हूँ, बट ना अब जैसे मेरे को अब चाहिए कैपिटल पंप करना अपना, कि भाई आगे का अमाउंट है ना मेरे को ज्यादा चाहिए। लास्ट 3 साल से मैं छाप ही रहा हूँ, ऐसे बन हम्म। बन रहा है। ठीक है। ओके। तो मेरे को चाहिए अमाउंट अब बड़ा। अब जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ साइड में, वहां से ला रहा हूँ, बट अब पेरेंट्स को तो दिखाना पड़ेगा। बाकी वो जो कोई बंदा है उसको तो मैं पैसा मुंह पे मार के सब उसको दिखा देती हूँ, ये ले बेटे, ओके तुम। उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स का ना उनसे अमाउंट मेरे को मिल सकता है, मेरे को लगता है वो दे देगा आराम से। ठीक है। आगे का मेरा कैपिटल पंप हो जाएगा तो प्रॉफिटेबल और बढ़िया हो पाएगा। तो तो पेरेंट्स। उनको मैं कैसे शो करूं कि क्या बोलूं? जैसे अभी अभी 1 साल के बाद मैं बोलने वाला हूँ उनको, उनसे लूंगा अमाउंट कुछ। ठीक है। तो अभी मेरे घर जैसे पे भी बहुत खर्चा कर देता हूँ मैं, इनको जो चाहिए सब दिला देता हूँ, बट ठीक है। अब एकदम ठीक है से मेरे ब्रो। को एक बड़ा 10-5 लाख का अमाउंट चाहिए। मेरे पास है, पता है उनके पास हैगा, बट अब उनको कैसे बोलूं कि मिल जाए वो। सिंपल जाके बोलो ना उनको कि आप वैसे भी ट्रेडिंग फर्म में ही काम करते हो ना एक, तो बताओ मेरा इससे रिलेटेड ही जॉब है, मैं 3 साल से मार्केट में कर रहा हूँ, मैं पैसे बना रहा हूँ, और उनको जो भी है रियलिटी दिखाओ कि मैंने इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे मैंने बना लिए। फिर जाके रियल रियल बताओ, कुछ भी छुपाओ मत उनसे, क्योंकि रियलिटी बताना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो दुनिया में, जो चीज़ें रियल है, रियलिटी है, वो आपको बताना ही पड़ेगा हर वक्त, अपने पेरेंट्स को या फिर किसी को भी हो। तो रियल में जाके बताओ। आपको अभी ज़रूरत क्या है कि आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, जो आप अच्छे रिजल्ट्स छोटे कैपिटल से ला रहे हो, उसके लिए आपको अच्छे और पैसे बनाने के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए। मतलब आप 3 लाख से काम कर रहे हो, आपको 10 लाख मिल जाए तो और अच्छे रिजल्ट्स आपके आ सकते हो। तो पेरेंट्स के जाके सीधा सीधा बोलो कि देखो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, ये ऐसा कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर रूल्स के साथ प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो करके मैं कर रहा हूँ, गैम्बलिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा जाके प्रॉपरली उनको थोड़ा समझाने के, वो समझेंगे नहीं पता है, लेकिन समझाने का ट्राई करो। आपका नॉलेज देख के भी उनको लगेगा कि हाँ कुछ तो कर रहा है, कुछ तो इसको पता है, करने देते, चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है तो दे देते। ऐसा आपको थोड़ा सा उनको बिलीव लाना पड़ेगा, बिलीव उनको, मतलब उनको ट्रस्ट आपके ऊपर बैठ जाए उतना आपको उनको बार बार समझाना पड़ेगा। जब वो समझ जाएंगे, वो आपको दिखाओगे बार बार उनको कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो आप वो भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। मेरे केस में क्या था, मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो पहले 5-6 महीने में मुझे लगता था कि मैं पैसे डाल के इससे अच्छा पैसा कमाऊंगा। मैंने घर में बोला, वो सब बोले कि गैमलिंग है, वो ये है वो है, तब मुझे मतलब बहुत उनका गुस्सा आया था। लेकिन जब अब रिजल्ट्स मेरे दिख रहे हैं उनको, जब दिख रहा है कि पैसे आ रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहा है, बार बार यही चीज़ कर रहा है और अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो अब मुझे बोलते हैं कि करो तू वही कर, कुछ लगे पैसा तो ले ले हमसे। ऐसा वही वही लोग बोलते हैं। जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं ना रियल में जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तब तक वो भी नहीं मानेंगे। तो उनको दिखाओ सब कुछ, वो मान जाएंगे 100%। कोई भी पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते अपने मतलब बच्चे का, तो उनको बार बार बस दिखाओ कि मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, वो शो करो, वो दिख जाएगा कि हाँ ठीक है कर रहा है, पैसे आ रहे हैं घर में, तो कोई बात नहीं, वो भी मान जाएंगे। ओके। जैसे नॉर्मल टीवी पे आती नहीं थी क्लास में, अडानी का न्यूज चल रही थी कि अडानी की शेयर धड़ाधड़ गिर रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू। जैसे एक न्यूज आ गई थी बाहर, वो उस चक्कर में वो न्यूज में देख रहे होंगे तो उनको किसी ने बताया होगा कि भाई इतना लॉस हो गया। तो मेरे को जैसे मैं जॉब करने के बता रखा है, तो नॉर्मल पापा से ही, मम्मी तो कोई दिक्कत नहीं हो, उनके पास पैसा है, वो दे सकते हैं। तो वो मेरे को कह रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट में जॉब कर लो, मैंने बंदों से सुना, बट इसमें पैसा मत लगाओ। तो मैं इस वजह से मैं बोलता ही नहीं उनको कि भाई कमा लो या कुछ भी। जैसे उनको, मेरे को लगता है उनके माइंड में ये है कि भाई उन्होंने खुद ही बोल दिया था, मैंने तो कुछ कहा नहीं, जैसे कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर लो चाहे, पर पैसा मत लगाओ खुद का। ये मतलब उनके माइंड में है, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं पाता कि मैं कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो मांग मैं शो ही नहीं करता कुछ भी अच्छा। उनको।
ठीक है, अगर समझ रहे हो ना कैसे आप इस ठीक है, कोई बात नहीं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपको, उनसे कैपिटल चाहिए तो आपको पहले बताना ही पड़ेगा उनको कि क्या कर रहे हो आप। अगर बताओगे नहीं, झूठ बोल के किसी और चीज़ के लिए लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे डालोगे, तो जब उनको पता चलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा। तो जो सच है वो बता दो उनको, कुछ भी कर रहे हो आप, बाकी मत रखो, क्योंकि कभी ना कभी सामने आने वाला ही है, आपको भी पता है राइट, कि आप क्या कर रहे हो उनको पता चलने ही वाला है कभी ना कभी, तो अभी बताओ। ठीक है। हेलो भाई। हाँ बोलो। मकसूद यार, मैं कह रहा था एक मेरा ये सवाल था कि जैसा आप 500 का प्राइस रेंज में आप सेल करते हो, तो उसमें हमेशा ये आपका टारगेट रहता है कि मतलब 1:5 का ही लेना है, या जैसा, क्योंकि इंट्राडे में 1:5 तो नहीं मिलेगा, तो कैरी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो कैरी करना पड़ता है। यस, सिंपल तो रूल रूल वही आप हाँ, रूल मैं बता देता हूँ, मेरा रूल क्या रहता है। ओके, हाँ समझो यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे समझो मैंने एक कॉल शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया मैंने, मेरा टारगेट है 400 पॉइंट का। ओके, और आज मार्केट यहीं पे 150 पॉइंट देके यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, जब 80 पॉइंट्स मेरे फेवर में होता है डाउन साइड के, सब जिस दिन मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया है ना, उस दिन अगर 80 पॉइंट से ज़्यादा मेरे फेवर में अगर मार्केट मूव किया है और वहीं पे आके क्लोज हो गया, तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे के लिए फॉरवर्ड लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट जब तक वे 300 मतलब 350 से 400 पॉइंट के बीच के जब तक मुझे मिल नहीं जाता ना, तब तक के लिए मैं उससे बाहर नहीं निकलता। भले अगले दिन वो यहाँ पे ओपन होके फिर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसे लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिंपली यही रूल फॉलो करता हूँ। अगर एक जिस दिन मैंने ट्रेड लिया है उस दिन अगर मार्केट मेरे फेवर में 80 से 100 पॉइंट है, मैं उससे कैरी फॉरवर्ड लेके जाता हूँ 400 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। तो सिंपल यही रूल है मेरा। और जो बाइंग के पोजीशन बनाता हूँ, पुट शॉर्ट जो करता हूँ ना, वो एक दिन में 200 पॉइंट मिल गए तो ठीक, नहीं तो जितना मिल जाए उतना लेके मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि पुट में मैं कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। ओके, कभी मतलब हाँ एक ये है कि जैसा आप बोल रहे हो कि जैसा नेक्स्ट डे कैरी करना है, तो उसके लिए मतलब ऐसा कुछ देखना होता है न्यूज़ वगैरह कि कुछ चलो भी आज नहीं कैरी देखना कर लेता हूँ, या ऐसा कुछ भी बस? कुछ भी नहीं देखना होता। ओके मार्केट ओके आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आपके फेवर में 100 पॉइंट क्लोज हो रहा है यहाँ पे, मेरा सिंपल रूल ये 100 पॉइंट मेरे फेवर में है, मैं दूसरे दिन के लिए होल्ड करूंगा। कुछ भी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता ओके है बस चार्ट से। चार्ट पे मुझे हाँ दिख रहा है मेरे फेवर में चला गया है, जैसे कि मेरा कल का पोजीशन में दिखा देता हूँ, जो मैंने फॉरवर्ड करके ले लिया बैंक निफ्टी का। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कल लाइव में ट्रेड लिया था, आप लाइव थे या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ट्रेड में कैरी करके लेके चला गया। ये जो जब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था ना यहाँ पे, तो यहाँ हाँ पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाया था, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाया था, और मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट लगभग मेरे फेवर में क्लोज हो गया, तो मैं अब इसे कैरी फॉरवर्ड लेके चला गया। अगर कल गैप अप भी ओपन होता है ना, तो मेरा एसएल चला गया, या फिर उससे ऊपर भी ओपन होगा, बड़ा गैप अप ओपन होगा, तो मेरा एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार बस एक्स्ट्रा जाएगा, तो मैं वो लेने के लिए एक्सेप्टेड मतलब कर लिया है मैंने पहले से। मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरा एसएल 2000 का जाके प्लस 2-3 हज़ार भी जाएंगे ना, तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे मिलने वाला है, जब मिलेगा तो मुझे 15 से 16 हज़ार रुपये मिलने वाला है। तो अब जब तक आपका रिवॉर्ड बड़ा नहीं है, या फिर आपका सब रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं है, तब तक ये डिसीजन आप ले ही नहीं सकते। तो ये फिक्स रूल बना है कि 80 से 100 पॉइंट मेरे फेवर में है, तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड लेके चला जाऊंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, इसके साथ जैसा अगर सेलिंग में पोजीशन एक बना है, नेकेड पोजीशन है, तो उसको उसमें एक ऐड कर मतलब ऐसा कैरी करना है तो ऐड करना चाहिए, मतलब जैसा कि जो हम लोग साथ में ये करते हैं ना, हेज करते हैं, तो देखो हेज करके मैं कैरी करना चाहिए या नेकेड कर सकते हैं? ऐसा 15 क्वांटिटी मेरा रहता है, हम्म, तो मैं उसको पूछ रहा हूँ। देखो ऑप्शन सेलिंग में हेज करके मतलब पुट पुट अगर शॉर्ट किया है, मतलब आपका बाइंग के साइड अगर आप कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हो ना, तो आप हेज हाँ हाँ, ले सकते हो। लेकिन अगर अच्छा कॉल शॉर्ट है आपका, सेलिंग का साइड का व्यू है, तो आपने भी आपके एक्सपीरियंस से देखा होगा कि गैप अप इतने बड़े मार्केट में नहीं होते एज नहीं कम्पेयर होते टू हैं। गैप डाउन जो होते हैं कभी कभी 800 पॉइंट 1000-1200 पॉइंट भी हो जाते हैं, क्योंकि कभी कुछ न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो गैप अप्स के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं कि होगा तो इतना ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 400 300 400 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप बड़ा ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन हम्म, कितना भी बड़ा ओपन हो सकता है, तो उसके लिए बस प्रिपेयर होके हम
बाकी की चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ओके, ओके ओके हेज तभी करो जब पुट शॉर्ट करके आप ले जा रहे हो, तभी आप एक 50-60 रुपए का पुट एक बाय करके लेके जा सकते हो। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किसी को है कोई डाउट? परेश पटेल जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए परेश जी, बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जो ये हम ट्रेड लेते हैं सेलिंग में, आप वो अच्छा। बास्केट बास्केट बना के लेते हैं। हाँ अगर डायरेक्ट किया, समझो 10-12 रुपये वाला प्रीमियम बाय किया, तो बाद में 400-500 का प्रीमियम वाला सेल करते, यस। तो उसमें, हाँ, तो उसमें वो बास्केट बना के ऐसा करेंगे तो चलेगा? पहले आपको बाय करना पड़ेगा और उसके बाद पहले सेल करना पड़ेगा। 10-15 रुपये वाला प्रीमियम को बाय करेंगे हाँ और हाँ बाद में तो चलेगा ना? हाँ, चलता है, ऐसा भी चलता है, कोई बात नहीं। बास्केट इसलिए करते हैं कि एक टाइम पे दोनों चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए राइट, करता राइट। हूँ बास्केट। तो पहले आप बाय करोगे ना आउट ऑफ द मनी, और उसके बाद हाँ, जो सेल करना है स्ट्राइक प्राइस वो सेल कर सकते हो। मार्जिन बेनिफिट तभी भी आपको मिलेगा, कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। और किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ये सेशन कर देते हैं। तो फिर से सर, ये आप कब रखने वाले हैं? अपना कल जो रखा था हर संडे, वो हर थोड़ा, कौन सा कल हर वाला? ये कल जो एक क्लास रखा था ना, कल वाला था वो प्रीमियम का था, वो जिन्होंने भी वो, अकाउंट ओपन किया है ना मेरी लिंक से, उनके लिए था अच्छा, वो थोड़ा हाँ, प्रीमियम एडवांस कॉन्सेप्ट थे, वो थोड़े स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह। वो सीखना चाहते हो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो मेरे लिंक से, मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करके आप हम्म, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो हर सैटरडे संडे रहता है, शाम 6 बजे बराबर, से 8 बजे तक, 2-2 घंटे रहता है। और ये वाला हम्म। जो है हमारा फ्री का, ये हर संडे रहेगा हमारा 10 से 11 बजे। आज है क्या वो आज भी अकाउंट ओपन? हाँ हाँ, है ना अकाउंट ओपनिंग, लेकिन आज आपको करना होगा तो वो अकाउंट ओपनिंग का आपका लिंक, तो अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा, लेकिन उस पर क्राइटेरिया ये रखा है कि मैंने अकाउंट ओपन करके उस पर आपको ट्रेड 5 लेने हैं मिनिमम, के बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे के लिए आप हो सकते हो एलिजिबल। अगर आज का ही करना है तो आपको मतलब कल का रिकॉर्डिंग है वो पहले देखना पड़ेगा, फिर आज का करना पड़ेगा, और अकाउंट भी ओपन नहीं हो सकता आपका, थोड़ा मतलब उसका आपको थोड़ा ये इश्यू हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ ये कर लीजिए, नेक्स्ट सैटरडे संडे का आपका अकाउंट ओपनिंग का लिंक चाहिए तो मैसेज कर दो आप, इस सेशन के बाद मैं भेज दूंगा, अकाउंट ओपन करके आप नेक्स्ट सैटरडे संडे ज्वाइन हो सकते ठीक है, ओके। हैं। कोई डाउट? सुखसु जी, पीएनएल दिखाने वाला था तो आप, आपने पूछा था क्या मेरे को? नहीं नहीं, आप दिखा रहे थे। नहीं, मैंने नहीं पूछा था, बट वो तो आप खुद ही कह रहे थे कि संडे को पीएनएल हाँ, दिखाएंगे। तो कोई बात नहीं। वैसे तो आपने वीडियो मेरा देखा नहीं यूट्यूब का? क्या उसमें तो जैसे इस मंथ का नहीं है ना, वो तो पिछले महीनों का आपके जैसे लास्ट। इस मंथ का देखना चाहते हो? ये कहाँ का है? जुलाई अगस्त, जुलाई में थोड़ा सा लॉस था, ये 6,000 आपको दिख रहा है, 6,000 लॉस था। तो अक्टूबर तब देखोगे, अगस्त में ये 22,000 का देख रहे हो आप, ये मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है वैसे तो, फिर भी देख लो। ये अगस्त में 22,000 का लॉस था, प्रॉफिट था हमारा। नेट में चार्जेस कट करके 18,410, मतलब 18% का बन गया हमारा अगस्त में। के बाद हमारा सितंबर में बन गया 38,000, लगभग 38%। चार्जेस ये कट करके हमारा बन गया था 35,000 रुपये। के बाद हम एक आधे का अक्टूबर में अभी 13,000 के साथ है, 10%, 10.6% बन गए हैं चार्जेस के साथ। तो ये ऑर्डर्स में देख रहे हो, तो ये कल शायद गैप डाउन खुलने वाला है, तो शायद मेरा टारगेट हिट हो जाए। टारगेट हिट हो गया तो ये 14 से 15 हज़ार इसमें बुक कर लूँगा, तो ये इस महीने का भी आप देख लोगे तो ये 25,000 तक चला जाएगा, कोई बात नहीं। हो जाएगा वो भी। और कोई देखना चाहता, क्या और देख जी? कोई किसी और है डाउट? कोई क्या और हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ आपको एक दिन के अंदर? जैसे क्या? आपने कोई ट्रेड किया हो कि एक दिन के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट गया हो आपका उसमें? ये दिख रहा है आपको
17,617 रुपये, ये देखो ये। और हाईएस्ट लॉस कितना गया आपका? जैसे अभी रेंज होती है, जैसे एक बंदे को जैसे एक लॉस हो जाए हाँ 20,000 का, तो उसके माइंड में आ जाता है इतना लॉस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता उतना। फिर एक फर्स्ट टाइम होता है ना, तो दिमाग घूम जाता है कि फर्स्ट टाइम पहला इतना बड़ा लॉस हुआ। पर इस टाइम देखने की आदत हो जाती है जब तक। राइट। आपको कितना हो रखा है सबसे बड़ा लॉस? सबसे प्रॉफिट तो बड़ा छोड़ ही दो, वो लॉस तो। सबसे बड़ा लॉस मेरा ऑप्शंस में, जब मतलब बिगिनिंग में स्टार्ट किया था ना, तो एक दिन में 8,300 समथिंग एक दिन में। से ज़्यादा लॉस एक दिन में तो नहीं हुआ अभी तक मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया था आपको बताता हूँ एक बार। मैंने लास्ट ईयर 2022 में सितंबर अगस्त सितंबर में फ्यूचर एंड ऑप्शन से अच्छा पैसा कमा लिया। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे मुझे लगा कि अब अपने मैंने 20-25 हज़ार मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करके 2 महीने में कमाए थे लास्ट ईयर। और मैंने क्या कर लिया कि आईटी सेक्टर बहुत डाउन चला गया था, अभी भी पूरा डाउन ही है। मुझे लगा कि यहाँ मैंने वहाँ पे एक पैटर्न देख के वहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लिया था, फ्यूचर बाय कर लिया था विप्रो का। वो फ्यूचर मैंने बाय कर लिया विप्रो का, और अगले ही दिन मतलब 420 के समथिंग मैंने बाय किया विप्रो का। उसमें अगले ही दिन लगभग 5% का गैप डाउन, मतलब मैंने लिया जैसे और अगले दिन 5% का गैप डाउन मुझे दिखने लग गया था, लगभग 20,000 का लॉस। वो उसी दिन कवर भी हो गया था लगभग, फिर उसी दिन मार्केट उस दिन कवर भी हो गया, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया। और फिर मार्केट धीरे 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 करके चला गया नीचे, तो उस ट्रेड में लगभग मैंने 20 से 25 हज़ार उस एक स्विंग ट्रेड में मैंने बुक किए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि फ्यूचर ऑप्शन ठीक से चल रहा है तो वही करते किसी। और ये मतलब बैंक निफ्टी में चल रहा है ठीक, तो ये बाकी की चीज़ों में स्टॉक्स में स्विंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर मैंने 25,000 के लॉस के बाद वो बंद ही कर दिया। जैसे एज ए ट्राई ले लिया था कि मैं इसे होल्ड करूँगा, अच्छे पॉइंट्स बुक करूँगा, इस हिसाब से ले लिया था, लेकिन वो पूरा गलत हो गया। मैंने वो बंद ही कर दिया और जो अच्छा चल रहा था उसी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हो गया था। ये तो सही कह रहे हो बिल्कुल आप। मतलब एक ही सिस्टम होता है, उस पर ही प्रॉफिट मिलता है, अंदर तो यस नहीं, यस नहीं कि यस। किसी और के सिस्टम पे ही प्रॉफिट कमा सकते हो आप। जैसे मैं तो आपके वाले में बिल्कुल कमा नहीं पाया, मैं ट्राई मार रहा था चीजें। ऑप्शन बाइंग ट्राई करी है मैंने, सेलिंग ट्राई करी है। मतलब अच्छा इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के अंदर मैं अच्छा। आज मैं बाय सेल कर दिया, वो नहीं करता मैं बिल्कुल। मैं ओवरनाइट ले जाता हूँ, नहीं तो पोजिशनल में ही कमाता हूँ। कोई बात नहीं, और सबका सबका अपना अपना अलग सिस्टम होता है, सबको अलग अलग चीज़ सूट होती है, सबसे वो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सभी अब लेफ्ट भी हो रहे हैं, शायद सभी के डाउट क्लियर हो गए। शुभम जी बोल रहे हैं के अंदर डिसिप्लिन पेशेंस आपके एक्सपीरियंस से कुछ आए। भाई डिसिप्लिन और पेशेंस बिल्ड होता है तब जब आप कोई एक चीज़ बार 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 फॉलो करते हो। जो आपने कुछ रूल्स बनाए वो आप 3-4 महीने के लिए स्ट्रिक्टली बार बार फॉलो कर रहे हो, तभी आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होता है। या तो ऐसे कभी भी डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता कि आप आज कुछ और कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो और फिर कुछ और, कभी भी डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता। कोई एक सिस्टम, कोई एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो है वो रिपीटेडली 3-4 महीने 5 महीने आप फॉलो करोगे, तभी आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होगा, पेशेंस बिल्ड होगा। नहीं तो आपके अंदर कुछ भी मतलब बार बार शिफ्ट होगे इस चीज़ से उस चीज़ पे, उस से इस पे उस पे, ऐसे कभी भी स्टॉक मार्केट वैसे आप बना नहीं सकते। तो डिसिप्लिन के लिए सिंपल एक सेटअप और जो सेट ऑफ रूल्स है वही एक रूल्स बनाओ, कोई सेट जो है रूल्स का वही फॉलो करो, बार बार फॉलो करो, 3-4 महीने के लिए फॉलो करो। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, डिसिप्लिन भी बिल्ड हो जाएगा और पेशेंस भी आ जाएगा। तो यही चीज़ है। ओके, ठीक है। और है किसी को कोई डाउट? क्लोज करते हैं आज का, फिर मिलेंगे। ओके, और किसी पर एसएमसी का, हाँ विनोद का, विनोद जी बोलिए आप क्या बोलना चाहते हो? अगर मैं अपना प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप ट्रेडिंग कब से कर रहे हो? वो 6 महीना हो गया मेरे को। क्या होता है ट्रेड लेने के बाद, क्या होता है मतलब एग्जिट कहाँ पे ले लेते हो? ट्रेड लेने के बाद है ना, मेरा होता ऐसा है कि जब लॉस होता है तो पूरा बुक करता हूँ, पर प्रॉफिट में मैं होल्ड नहीं कर पाता। एक एक दिन में ट्रेड्स कितने लेते हो? 2 या 3 में से।
तो उससे कम करो, दिन में एक ट्रेड ही लेना स्टार्ट करो। और कितने लॉट से करते हो मुझे बताओ? 1 लॉट खाली। कैपिटल कितना है आपके अकाउंट पे? 10। 10,000। तो ठीक है, एक लॉट से ट्रेड करो। 15 का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का। तो एक लॉट से समझो आपने बाइंग कर लिया। 30 पॉइंट्स का एसएल रखो और 60 पॉइंट का आपका टारगेट रखो। दोनों में से जब तक कोई भी हिट नहीं होता तब तक आपको एग्जिट नहीं करना। अगर आपका एसएल हिट हो गया आपको सिस्टम क्लोज करना है, दूसरे काम में लग जाना है। और आपका अगर टारगेट हिट हो गया तो आपको टारगेट बुक करना है और दूसरे काम में लग जाना है। मार्केट को फिर हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि फिर दूसरा ट्रेड लोगे, तीसरा ट्रेड लोगे तो वो डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होगा, या तो आपको ओवर ट्रेड कर लोगे, उससे ज़्यादा लॉस कर लोगे। तो 10,000 का कैपिटल है, मैक्स टू मैक्स 500 रुपये का रिस्क लो। जो 30 पॉइंट का अगर रिस्क है आपका 15 के क्वांटिटी पे, तो आपको 450 रुपये का लॉस दिख गया तो एग्जिट करो। और अगर 900 रुपये का टारगेट मिल गया तो भी एग्जिट करके दूसरे काम में लग जाओ। दैट्स इट, सिंपल सिस्टम है, यही फॉलो करो आप। और मैं सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड लेता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरे को निफ्टी 50 में कर रहे हो तो 50 का उसका एक लॉट होता है। 50 के लॉट पे आप 10 रुपये का एसएल ले लो और जो टारगेट है वो 20 रुपये का ले लो। कोई भी बाइंग कर रहे हो बाइंग करो, सेलिंग करो। 50 के उसका 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है तो 10 पॉइंट का टारगेट लो, 20 पॉइंट का एसएल लो। टारगेट हिट एसएल हिट हो गया तो क्लोज करो सिस्टम, टारगेट हिट हो गया तो भी क्लोज करो और दूसरे काम में लग जाओ। ये फॉलो करके देखो 1 महीना, उसके बाद लॉट बढ़ाओ। ट्रेड्स का मतलब ट्रेड्स भी बढ़ा सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन लाने के लिए एक अंदर अच्छा एक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए ये पहले करना इम्पोर्टेंट है। ये करोगे तो अच्छे से आप डिसिप्लिन बन जाओगे और आगे कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्ड हो। ये चीज़ें फॉलो करो और उसके बाद आपका डिसीजन लो 1-2 महीने के बाद कि ये चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही है, मुझे अच्छे से जम रही है, तो फिर आगे आप अपना डिसीजन ले सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते ठीक। हो। आप एक बिगिनर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए क्या? यही तो मैं इसीलिए आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं पैसे यहाँ से बना रहा हूँ, आप क्यों नहीं बना सकते? ये आपके अंदर एक इंस्पिरेशन जगनी चाहिए कि बहुत जगह फ्रॉड्स हो रहे हैं, लॉसेस लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो प्रॉफिट बना रहा है। अगर वो आपको दिखेगा कि भले बड़ा प्रॉफिट्स नहीं है उसका, लेकिन छोटे तो बना रहे हैं लेकिन प्रॉफिट बना रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है या फिर इंस्पिरेशन मिल जाती है कि ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकता है। तो ठीक है, कोई नहीं, मेरी भी जर्नी थी, मैंने पूरी शेयर कर दी। सबकी एक अलग जर्नी होती है या फिर एक सेम जर्नी। ट्रेडर है तो एक सेम जर्नी रहती है, पहले लॉसेस होते हैं, उसके बाद एक ब्रेक इवन का फेजेस आता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने आप को बेटर करते 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 प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। तो इस जर्नी से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और ये जब आप 2-3 साल दोगे मार्केट को तो आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैं बनाऊँ तो आप भी कर सकते हो। बस मैंने जो चीज़ें की है, जिस चीज़ों को फॉलो करने की वजह से मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ, वो बस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो करके अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी अगर वो करोगे तो बन सकते हो आप प्रॉफिटेबल। तो खुद पे भरोसा रखो और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो। आपको कोई और अच्छी चीज़ें लगती है तो वो भी फॉलो करो। धीरे धीरे ये जर्नी आपकी जो है लॉसेस से ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल बनने की, उस अगर किसी भी फेज़ में आप होगे तो धीरे धीरे खुद को बेटर करना स्टार्ट करो। कि मिस्टेक्स फाइंड करो और खुद की मिस्टेक्स को फाइंड करके बेटर बनाओ खुद को। वो मिस्टेक्स को फिर रिपीट ना हो, ऐसा ट्राई करो कि एक मिस्टेक हमने कर दी, दूसरी बार कर दी, तीसरी बार कर दी, लेकिन वो बार बार चौथी पांचवी बार नहीं होना चाहिए। उससे भी उसको कट कर दो, क्या मिस्टेक हो रही है वो फाइंड करो और उस पर सोल्यूशन निकाल के खुद को बेटर बनाओ, खुद के सिस्टम को बेटर बनाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। मतलब कुछ ट्राई करो, थोड़ा सा उसमें फेल हो जाओ, फिर अच्छा बन के आगे चले जाओ, फिर फेल हो जाओ, फिर आगे चले जाओ। ऐसा करके ट्रेडिंग की अपनी जर्नी सभी की होती है। ओके विनोद जी, बोलिए क्या बोलना चाहते सर, आपका स्कैल्पिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाया है? हैं? मैं स्कैल्पिंग नहीं करता और किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि स्कैल्पिंग करो आप, क्योंकि इतना उसमें मैंने ट्राई किया था स्कैल्पिंग करना, क्योंकि मुझे भी लगता था कि स्कैल्पिंग से अच्छा पैसा बनेगा। बनाने वाले बना रहे होंगे, मैं उनको नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन उसमें इतने क्विक डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं कि मतलब इतना तेज़ी से आपको काम करना पड़ता है कि वो साइकोलॉजी आपकी ठीक से मेंटेन नहीं हो पाती। इसलिए मैंने ट्राई किया था, उससे नहीं हो पाया। मतलब क्या हुआ, मैं लगातार 9 दिन प्रॉफिटेबल रहा, लेकिन एक दिन में मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। तो मैंने कहा कि ये रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ठीक से नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, तो मैंने छोड़ दिया। आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा।
आप 5-6 साल बाद कर सकते हो एक्सपीरियंस अच्छा आने के बाद, लेकिन अभी मत करो। स्वरूप जी बोल रहे अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही स्टार्ट किया है क्या? एक फ्यूचर एंड ऑप्शन से मैंने जस्ट स्टार्ट किया, लेकिन उसमें मेरा पैसा थोड़ा मतलब चला गया, लॉस हो गया, तो फिर इक्विटी में थोड़ी दिन ट्राई करके देखा और उसके बाद फिर अच्छे से प्रॉपर रूल बना के फिर से एफ में बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए ट्राई किया और उसके बाद जब ऑप्शन बाइंग में ब्रेक इवन पे रहने लगा तब सेलिंग पे शिफ्ट हुआ और उसके बाद प्रॉफिट प्लस में बनना स्टार्ट हो गए। एक किया था बाइंग से स्टार्ट, फिर स्टॉक्स में थोड़ा प्रोसेस सीखने के लिए ट्राई किया, प्रोसेस जब सीख लिया तो ऑप्शन बाइंग में उसे अप्लाई किया, फिर ऑप्शन बाइंग में ब्रेक इवन पे रहने लगा, छोटा सा प्रॉफिट होता, फिर अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के लिए ऑप्शन सीलिंग में शिफ्ट हो गए। ठीक है, मे बी सबके डाउट्स सभी क्लियर हो चुके होंगे, तो आज के लिए भाई मकसूद यार, जी बोलिए बोलिए। भाई सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप जो है काफ़ी अच्छा मतलब सेशन ले रहे हैं। जी हम थैंक लोग यू का सर। डाउट जो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। भाई आप अपना नाम बता सकते हो? जी मेरा नाम कुणाल पाडरकर है, मैं महाराष्ट्र में सांगली से बिलोंग करता ओके ओके, मैं भी मुंबई में हूँ अभी। हूँ। अच्छा ओके ओके, कोई बात तो बढ़िया भाई, अच्छा सेशन अच्छा रहता है, हम लोग ज्वाइन करेंगे, आगे भी कंटिन्यू नहीं। करना, जी क्योंकि अभी क्या होता है बहुत सारे स्कैम जो आए ना, इसमें बहुत सारे डिमोटिवेट हो गए। जी वही तो। तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा मतलब नॉलेज मिले हम्म। ताकि हम लोग भी कंटिन्यू कर सकें। तो थोड़ा कंटिन्यू करना, कभी ऐसे सैटरडे संडे जब भी आपको टाइम मिले, यस यस, हर संडे रहेगा। हमारे हाँ, जी तो वो थोड़ा था। ठीक है, ठीक है ठीक है। थैंक्स भाई। वैसे हमारा हम लोग का हम आज का तो डाउट हो गया क्लियर, अभी देखते हैं ओके, नेक्स्ट क्या यस आता यस, है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है, थैंक यू। शुभम बोल रहे हैं भाई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद आपके इमोशन कोई चेंजेस क्या है और आप कैसे मैनेज करते हो? कोई नेगेटिव इमोशन आता है लाइक ओवर कॉन्फिडेंस एंड अदर इमोशंस? वो जब आता है ना तब मार्केट वहीं पे थप्पड़ मार के आपको फिर से ट्रैक पे ला देता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, अब तो मैं मार्केट का बादशाह हूँ, ऐसा अगर लगने लग जाए ना, तो मार्केट वहीं पे थप्पड़ मार के फिर से आपको वही का वही ला देता है और फिर से आपको रूल्स फॉलो करने के लिए मार्केट ही मजबूर कर देता है। तो होता है, ऐसा भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कभी-कभी, लेकिन मार्केट हमसे पहले भी था, हमसे बाद में मतलब मार्केट 2 साल से लगभग यहाँ पे हमारे बाद भी होगा, हम जाने के बाद भी होगा, तो मार्केट के आगे हम कभी नहीं जा सकते। जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए तो मार्केट ही आपको इतना मतलब ऐसा तंग करेगा कि आप ही फिर आप रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर आप सिस्टम में आने के लिए मजबूर हो ही जाओगे। तो मार्केट के आगे हम नहीं जा सकते, मार्केट के साथ हमेशा हमको जाना है, मार्केट की रिस्पेक्ट करना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, जो अपने प्रॉपर रूल्स है उसको ही फॉलो करते रहना है और मार्केट में वही से सीख के जो कुछ नया मार्केट सिखाता है वो सीख के और एक्सपीरियंस बढ़ा के हमें मार्केट में आगे बढ़ना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, सभी के साथ होता है, इंसान है तो साइकोलॉजी हर किसी की, कोई अच्छी चीज़ हो गई तो अच्छी होगी, कोई बुरी चीज़ हो गई तो हमारा दिमाग बिगड़ भी जाता है। तो कभी बड़ा प्रॉफिट हो गया तो हम बहुत खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अभी होता नहीं होता वैसा। पहले पहले होता था कि बड़ा प्रॉफिट कर लिया तो बहुत खुश हो गए, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी उस चीज़ की आदत हो चुकी है और मार्केट ने भी वही का वही हमें तभी सिखाया है कि जब लॉस भी हो जाए तब भी हमें एज इट इज़ नॉर्मल रहना है और जब बड़ा प्रॉफिट हो जाए तब भी नॉर्मल रहना है, क्योंकि मार्केट हमेशा चालू रहने वाला है, ये चीज़ें बार बार फॉलो होने वाली है, ये बार बार होने वाला है सब कुछ। तो जो सब कुछ बार बार होने वाला है तो क्यों हम उसकी ज़्यादा खुशी मनाएं या क्यों उसका ज़्यादा गम मनाएं? कोई नहीं, एक प्रोसेस है, उसे सिर्फ हमें फॉलो करना है, एज ए बिजनेस इसे देखना है और बस मार्केट में टिके रहना है, दैट्स इट। रंजीत जी बोल रहे हैं कुणाल भाई आप स्टॉक्स में ये हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किए तो कितना परसेंट अपना यूटिलिटी है? नहीं, मैंने स्टॉक्स में अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया था, तब नहीं किया है। मैंने लास्ट ईयर 5,000 बस डाल के रखे थे, उस पे 10% बन गए, ऐसे ही डाल के रखे थे, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए थे इसलिए। तो नहीं, इन्वेस्टमेंट अभी ऐसा प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया है, जब कर दूंगा वो भी दिखा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए ETFs में निवेश FD से बेटर? 100% इस ETFs इज बेटर देन FD।
क्योंकि क्या रहता है, ईटीएफ होता है वो अपने इंडेक्स के साथ चलता है। आपने देखा होगा बैंक बीज या फिर निफ्टी बीज वगैरह है ना, में आपने देखा होगा कि जैसा मार्केट ऊपर बढ़ा है उसी तरह से वो उसने भी उसी तरह से रिटर्न दिए। तो आप बैंक बीज या फिर निफ्टी बीज ईटीएफ जो आप बोल रहे हो ना, इंडेक्स ट्रेडेड फंड्स जो है, आप उसमें कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने भी वही किया है, एक बार दिखाई देता हूँ आपको, रुको, कि क्यों बेटर है। अगर मैंने एफडी में पैसा बनाया डाला होता तो लास्ट ईयर कितना बना होता, और अगर ये 5,000 ही मैंने डाले लेकिन कितने बने आप देख लीजिए एक बार, 1 मिनट। दिखाता हूँ। ओके, ये देख लीजिए एक बार आप। हेलो। ओके, तो ये होल्डिंग्स में जो दिख रहा है ना आपको, देख लीजिए, बैंक बीज, निफ्टी बीज, निफ्टी आईटी बीज, निफ्टी बीज और फार्मा बीज, इसी में मैंने लास्ट ईयर पैसे डाले थे। अब देख रहे हो छोटी क्वांटिटी है, एवरेज कॉस्ट इस पे डालते हो और ओवरऑल रिटर्न्स देख रहे हो तो 10% के आसपास बने। एफडी में डाले होते तो कितना बनता, 4 से 5% मेरा बनता, लेकिन यहाँ पे तो 10% बन गए। मार्केट अभी ट्रेंडिंग होगा तो और भी अच्छे रिजल्ट इसमें बन जाएंगे। तो ठीक है, इसमें आप डाल सकते हो। एक प्लान बनाओ कि हर महीने 3-4 हज़ार आपके जैसी सैलरी है या फिर जितना आपका बाकी का इनकम है उसके हिसाब से इसमें भी आप डाल सकते हो पैसे, कि मंथली सिस्टमेटिक करो। 3,000 डालना है तो मंथली हर मंथ के एंड में 3,000 डालनी है, बन जाएंगे इसमें अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, कोई बात नहीं, तब बेटर है। बाकी के म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन की से कंपेयर करो तो ईटीएफ्स आर ऑलवेज बेटर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। रंजीत जी बोल रहे हैं धन्यवाद बड़े भाई, आप जी लगे, बहुत थैंक यू चिरंजीत सो मच। बस इंटेंशन यही है कि आपको कुछ सीखने मिले और आप भी अच्छा करो मार्केट में, बाकी कुछ नहीं। प्रतीक ईटीएफ इंडेक्स के साथ साथ चलता है, राइट, यस, इंडेक्स के साथ ही चलता है ईटीएफ, इसलिए इंडेक्स के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। इंडेक्स ही फ्यूचर में, आपने मतलब पास्ट में देखा होगा, इंडेक्स जो है वो हमेशा ऊपर ही गए, क्रैशेस आए बीच बीच में, लेकिन वो नीचे, मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग है, एक क्रैश आया फिर ऊपर गया, फिर क्रैश आया फिर ऊपर गया, फिर क्रैश आया, ऐसे ही इंडेक्स चल रहे हैं। तो हिस्ट्री ये बता रही है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी कोई क्रैश आएगा फिर ऊपर चला गया, फिर क्रैश आएगा फिर ऊपर, ये ऊपर ही जाना है इसको। इसलिए हम, और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, सभी कंपनियां भी ग्रो हो रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, ईटीएफ्स भी ग्रो करेंगे। ठीक है, यही था जो था, दैट्स इट। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट में बता दीजिए अच्छा लगा, आज का सेशन क्लोज कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगले संडे। हाँ, बट वो कुछ टाइम बाद फिल होता है, और यस वही तो, ये भी आपका भी थैंक यू यार, 2 घंटे से आप बैठे हो, सब कुछ सुन के लिया। ठीक है, तो चले, वेरी नाइस, हरे कृष्णा, रंजीत जी, हरे कृष्णा। तो हम, ठीक है, चलिए, तो चलते, अपना वीकेंड, अपना संडे एंजॉय कीजिए, बाकी जो भी काम हो, जिसे कल फिर मार्केट में नए माइंडसेट के साथ, नए जोश के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करें। ठीक है, बाय सभी को, बाय।